मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? ठीक ठाक हैं? आज मेरी मेकअप आर्टिस्ट तो स्वेटर पहन के आई है। आप ज़रा बताइए, क्या आपने स्वेटर्स पहनना शुरू कर दिए? वैसे ज़िंदगी में बड़े ट्विस्ट आते हैं और अभी ये ट्विस्ट है कि लोगों ने स्वेटर पहनना शुरू कर दिया है। कुछ ट्विस्ट ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आप फ्राई अंडा बना रहे हो और फ्राई अंडा बनाते बनाते जर्दी टूट जाए, आय हाय, ये भी ट्विस्ट आ गया। एक नाश्ते में ट्विस्ट, सालन की प्लेट में नमक डालते हुए नमक की बर्नी का ढक्कन खुल जाए, ये भी एक ट्विस्ट। हाँ भाई, चलते चलते आप बड़े तैयार होके, बड़े महंगे कपड़े पहन के, मेकअप शेकअप करा के जैसे ही शादी में पहुंचे और वहाँ अस्सलाम वालेकुम करने के बाद आपकी हील टूट जाए। फिर एग्ज़ाम के लिए आपने बड़ी मेहनत की है और रातों को जाग जाग तैयारी की है, एंड एग्ज़ाम के पेपर के दिन, जिस दिन आपने रट्टे मार के बस के अभी जाके मैं सब उगल दूंगी पेपर में, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। ये है वो ट्विस्ट, मतलब जो आपको छोटे थोड़े से झटके देते हैं लाइफ में, ज़्यादा बड़े झटके नहीं देते। लेकिन लाइफ में कुछ ट्विस्ट ऐसे होते हैं जो आपको ईस्ट से वेस्ट पहुंचा देते हैं, वेस्ट से ईस्ट पहुंचा देते हैं, ऊपर से नीचे पहुंचा देते हैं, नीचे से ऊपर पहुंचा देते हैं। कुछ ऐसे ट्विस्ट हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, आहा, सास की तो आस होती है, मेरा बेटा है, एक एक मेरा बेटा है, छान पटक के इधर देखा, उधर सेलेक्ट किया, इधर छान पटक के बहू सेलेक्ट की, घर में एंटर होते ही बहू ने बता दिया, हाँ भाई अब तो मेरी चलेगी। आपके अरमानों पे जो पानी फिरता है उससे आपकी ज़िंदगी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जैसे ड्रामे की कहानी होती है। फिर आपने सोच के रखा है, मैं अपने बेटे की शादी तो अपनी बहन की बेटी से करूँगी, भांजी से करूँगी, और आपने रिश्ता पक्का कर दिया, वादे कर लिए, कस्में कर ली अपनी बहन से। पता चलता है जी आपके ऊपर एक धमाका हुआ, और वो क्या? बेटे ने कहा मैं तो शादी अपनी पसंद से करूँगा, नहीं मैं तो रुकैया से नहीं, फहमीदा से शादी करूँगा। तो क्या होता है? फिर एक धमाका आता है और आपकी ज़िंदगी में आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। तो जनाब, फिर और भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं मेरे पास। अब क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते में हैं। अब्बा के इंतकाल के बाद जब पिटारा खुलता है जायदाद का, तो पता चलता है कि अब्बा ने सारी जायदाद तो बड़े भाई के नाम कर दी, और जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो बाकी ख़ानदान में जो बाकी बच्चे थे उनमें बांट दी। तो क्या उन बच्चों की ज़िंदगी में भी ट्विस्ट आता है जिनको ज़रा कम माल मिला है, और उस बच्चे की ज़िंदगी में भी ट्विस्ट आता है जिसके नाम सारी जायदाद अब्बा हुजूर करके चले गए। फिर क्या होता है? जब बेटी की आप शादी कर रहे होते हैं, आपके दिल में हज़ार अरमान होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि बेटी ऐसे घर में जाए जहां उसको इज़्ज़त मिले और उसकी रिस्पेक्ट की जाए, मोहब्बत मिले, मगर एन निकाह के वक्त अगर डिमांड हो जाए ससुराल वालों की तरफ से, हम तो बाइक लेंगे, नहीं दुल्हा को तो आपको मुँह दिखाई में बाइक देनी पड़ेगी, तो धमाका होता है फिर आपके दिमाग में, और आता है आपकी ज़िंदगी में एक और ट्विस्ट, ठीक है कहाँ रिश्ता हमने तय कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट आपकी ज़िंदगी में आते हैं। आपने पढ़ाई करके, मेहनत करके, जी आपने कहा कि चलो हम नौकरी कर लेंगे, आप सोच भी नहीं रहे होते, आपको बाहर से नौकरी की ऑफ़र आ जाती है और जिस तनख्वाह पे आप लगे होते हैं उससे ट्रिपल तनख्वाह पे, तो तब भी आपकी ज़िंदगी में ट्विस्ट आता है। और तब भी आपकी ज़िंदगी में ट्विस्ट आता है जब आप बाहर नौकरी कर रहे होते हैं और सबको ऑफिस से निकाला, रिसेशन वाली चीज़ टाइप हो रही होती है, और आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाता है। वो 3 गुना सैलरी छोड़कर आपको वो 1 गुना सैलरी कमानी होती है, तब भी आपकी ज़िंदगी में आता है ट्विस्ट। ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट हर इंसान अपनी लाइफ में देखता है। उतार चढ़ाव भी इसको कह सकते हैं आप, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को हम बेसिकली ट्विस्ट कहते हैं। हमने एक बड़ा मज़े का आज कंटेंट सोचा है। अब देखिए, ये जो ज़िंदगी के ट्विस्ट होते हैं ना, आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं, आपकी मेमोरीज़ होती हैं कि हम इस पहाड़ को सर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ट्विस्ट आए। मेरी ज़िंदगी में सबसे पहला ट्विस्ट तो ये था कि मेरी शादी यासिर से हो गई, जबकि मैं उर्दू स्पीकिंग, वो सिंधी स्पीकिंग था, मुसलमान और पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन वो होता है ना भाई, ख़ानदान में होती है शादी, या वो वाला सिस्टम होता है ना कि मतलब लाइक हाँ भाई अपने ही कास्ट में करेंगे, या उस तरह सोचा भी नहीं था, और पता नहीं कहाँ से मेरी और यासिर की शादी हो गई, और ना मैंने सोचा था कभी, ना उसने सोचा हुआ था। तो वो ज़िंदगी में आया मेरे सबसे पहले वो ट्विस्ट।
फिर उसके बाद और भी ज़्यादा ट्विस्ट आते रहे, एक्टिंग छोड़ के होस्टिंग में आना, और वो अल्लाह ताला खुद ही राहें बनाता रहा कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ आपको नहीं पता होता। वो उसने सोच रखा होता है कि आपने किस तरह अपनी मंजिल को तय करना है, किस सीढ़ी से गुजरना है, किस खड्डे में गिरना है, किस पहाड़ को सर करना है। आज हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको सुनाने के लिए, जिन कहानियों की वजह से इन कपल्स की ज़िंदगी में आए हैं ट्विस्ट। ये कपल्स वो हैं जो अब तो शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन उस बंधन में बंधने के लिए क्या क्या पहाड़ सर किए गए हैं। ये कोई भी हो सकता है, या आप में से भी कोई हो सकता है, क्या पता आपका कोई रिश्तेदार हो। ये कोई सेलिब्रिटी कपल नहीं है, ये एक आम कपल है जिनकी कहानियाँ शायद आपकी कहानियों से मिलती होंगी। मैं आज आपको भी दावत दे रही हूँ कि आप फ़ोन कॉल्स के ज़रिए मुझे सुनाएं अपनी ज़िंदगी में, अपनी शादी में आने वाले ट्विस्ट, और साथ हमारे एंजॉय करें आज के इस वक्त। मुझे मज़ा आता है पता है दूसरों की कहानियाँ सुनने में। क्या है ज़िंदगी? ज़िंदगी एक कहानी है, इससे बात करो तो पता चलता है अच्छा यार इनके साथ तो ये हुआ था, उससे बात करो तो आपको कुछ और। यही ज़िंदगी है, यही ऑब्जर्वेशन है, और इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपको भी मैं सिखाना चाहती हूँ और शुक्रगुजारी की तरफ ले जाना चाहती हूँ कि भाई देखो भाई, हमारी तो भाई शादी आराम से हो गई, ना कोई समाज की दीवार आई, ना कोई किसी ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लेकिन यहाँ कुछ और हम आपको दिखाने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कपल्स होंगे हमारे साथ और उनकी होगी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं किसी की ज़िंदगी के हवाले से उनकी जो ज़िंदगी में ट्विस्ट आए हैं वो सुनूं। मैं हमेशा जब भी कहीं किसी दावत में जाती हूँ या कोई फ़ैन मुझे मिलता है और मुझे कोई अपने किस्से सुनाता है तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम कुछ मुख्तलिफ करते हैं प्रोग्राम में, और हम आप ही जैसे कोई भी कपल होंगे उनसे उनकी कहानी, उनकी ज़िंदगी में आने वाले ट्विस्ट छोटे बड़े जो भी हों उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कपल मेरे पास यहाँ एक यंग कपल है जिनका नाम है सुम्बुल अनस एंड अनस हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 2 साल हुए। 2 साल। छोटे छोटे से हैं दोनों। कहाँ मिले थे? डिबेट कंपटीशन में। डिबेट? अच्छा, डिबेटर्स हैं आप जी, दोनों? हम दोनों डिबेटर्स हैं। तो क्या एक दूसरे के खिलाफ डिबेट कर रहे थे? वो होता ना पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते फिर बाद में। हमारा तकरीर मुकाबले का एक निकाह हुआ था बफरगान। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने पहली दफ़ा इन्हें देखा था। हाँ। तो मुकाबला चल रहा था और मैं बस इनको मुस्तकिल देख रहा था। तो आप अपनी डिबेट ही भूल गए? मैं यकीन करें मुझसे फंबल्स हो गए उस डिबेट में ना। मैं मतलब जो मैं अपने पॉइंट्स लेकर गया हाँ। था वो मैं भूल गया। मैं डाइस पर गया अपनी डिबेट करने के लिए और मैंने वहाँ बोलना शुरू किया, मैं भूल गया। तो आपकी ज़िंदगी में क्या ट्विस्ट आए हैं? क्या क्या हुआ? मेरी तो मोहब्बत की मीम से लेकर निकाह के हैद तक पूरी ज़िंदगी में ट्विस्ट ही था। अब आप उसको किसी भी तरह लें। आप बिलीव करें, सबसे पहले तो मैंने जब इनको पसंद किया तो मैंने पहले हिम्मत पकड़ी के, क्योंकि पहली दफ़ा ज़िंदगी में हाँ। ऐसी बात है किसी से मोहब्बत हुई और वो भी वन साइड मोहब्बत, और बोले भी ना जाए, चाहते भी डिबेटर हो और लफाजियाँ ना हो, वरना आपने किसी मियाँ को इतनी लफाजियाँ करते हुए देखा नहीं होगा। अच्छा, ये फ़न मुकर्ररी का ये एक तोहफा कह लें। हाँ। तो मैंने बड़ी कोशिश की पहले तो इनसे किसी तरह राब्ता हुआ। अच्छा, इनके पास मोबाइल भी नहीं होता था। हाँ। तो बड़ी सख्ती थी घर में। अच्छा। किसी ना किसी तरह फेसबुक पर कनेक्ट हुए हम लोग। अच्छा, ढूंढ के पूरी स्ट्रगल कर ली, सब पढ़ाई से भी ध्यान थोड़ा सा हट गया कि बस भाई अब तो करना है, फिर क्या बात हुआ? करनी है आगे मजीद। मैंने इनसे पहले इनसे बातचीत करी ना, तो इनसे बातचीत करने के बाद इन्होंने मुझे खास रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार मतलब मेरे में किस चीज़ की कमी है। एक अच्छा वाला लड़का हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और इसके बावजूद एक लड़की मुझे सामने से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। फर्स्ट टाइम तो मैंने इनको भाई भी बोल दिया था। बिलीव करें, क्योंकि हम लोग मुकाबले जात में जब परफॉर्म करते थे तो इसी तरह से हमारी कम्युनिकेशन होती थी। भाई बात सुनिएगा, थोड़ा सा पॉइंट्स बता दें, इस तरह। तो फिर क्या हुआ? क्या इनकी ऐसी चीज़ हुई कि आपको लगा अच्छा बनता है भाई? नहीं, मतलब ये मुझे मैसेजेस करते थे तो मैं इनको जवाब देती थी, जैसे एक डिबेटर्स एक दूसरे को देते हैं। जी। तो फ्रेंडली तौर पे। हाँ। तो मैं इनसे बात वगैरह करती थी, लेकिन इन्हें ये बात करते थे,
मुझसे बस पता ही नहीं चला कब करते करते मैं भी इनको मतलब फ्री होते थे मतलब ज़्यादा। वो होने लग बातों में गए कोशिश फ्रेंड, करी लेकिन हम लोग बिल्कुल पहले से- फ्रेंड्स बने सिर्फ। अच्छा, इन्होंने मुझे अच्छा, फ्रेंड बनाया। अब तो चलें जी, हो गया, आप दोनों दोस्त बन गए। जी। अब आगे की कहानी क्या हुई? आगे ये हुआ कि आगे इन्होंने मुझे ये जब क्या है कि इनकी मैंने वालदा से पहले बात की ना, हिम्मत हाँ। करके कि मैंने बोला आंटी आपकी मुझे लड़की पसंद है और आहा, मैं शादी आपकी करना लड़की? चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मैंने बोला। अच्छा क्योंकि मैं मम्मा थोड़ा सा मम्मा nervous साथ भी जाती थी बहुत था। हमेशा अच्छा, डिबेट में। हाँ, हाँ। मैं थोड़ा नर्वस भी था। बहरहाल मैंने आंटी से हिम्मत कर करा के बोल हाँ। तो दिया। अब आंटी मुझे गुस्से में यूँ देखे और मैं डरा सहमा सा बैठ जाऊँ, मुझे हाँ। शायद ऐसा ना हो कि एक रैपेट आ रहा हूँ मुँह पे मेरे और सारा मेरा नक्शा बदल जाए। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। तो सिलसिला बढ़ता रहा और आंटी से बात के बाद आंटी ने बोला तुम इनके अंकल से खुद आकर बात करो। इनके अंकल, इनके अब्बू? इनके मतलब अपने अंकल से हाँ। इनके अब्बू से बात करो। अब मैं और थोड़ा सा डर गया क्योंकि ये मुझे बता चुकी थी कि मेरे वाले साहब इंतहाई गुस्से के थे। इन्होंने इतने जब गुस्से मुझे के बोला तो थे मैंने इनको इसके- मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पापा बहुत सख्त है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, मतलब इनकी तरफ से आंटी की भी यही अल्फाज थे, इनके भी यही बात थी। तो मैं बिल्कुल नर्वस हो गया कि यार ऐसा ना हो मैं बात करूं तो मेरी पिटाई हो जाए, कुछ हो जाए। बहरहाल हिम्मत करनी थी, अब इश्क फिर तो क्या हो चुका हुआ? था। ये तो बड़ा डिबेट भी करते, टू द पॉइंट बात नहीं करते, फुल तमीज बांधते हैं। आप बताएं मुझे, फिर क्या हुआ? मैं भी तो डिबेटर। हाँ, नहीं तमीज नहीं, मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट बताएं। तो बस वो क्या कहते हैं, इन्होंने बात की तो फर्स्ट टाइम पापा से इन्होंने बात नहीं की। पहले ना मैंने पापा से बात की हाँ, एक मरतबा, तो पापा ने बहुत सख्ती से झाड़ दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वो हम लोगों में ना मतलब रिश्तेदारों में होती है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं मैं करूँ, रिश्ते भी आ रहे थे लेकिन मैं आपके जिद करके अब्बू बैठी मान थी। गए थे मेरे वाले साहब तो मान चुके थे कि मैं बचपन में इजाजत ले चुका था। बचपन में? के? मतलब फिल्म देखते थे ना तो शादी हो रही है तो पापा मैं भी ऐसे ही करूंगा भाई, देखें आप बाद में एतराज मत कीजिएगा। तो बचपन में इजाजत दी बेटा तुम्हारी मर्जी, तुम इनके बस पापा बता इनके साथ देना। बहुत फ्रेंडली हैं, वो इस तरह के। तो मेरे पापा सख्त थे तो उन्होंने मना किया, लेकिन मैंने इतनी जिद की तो एक बार मैंने मतलब टैबलेट्स वगैरह भी ली। इश्क इंतहा पे पहुंचे तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह, पूरा फिल्मी आपका मियाँ है, अल्लाह रहम करे। तो मैंने बहरहाल सिलसिला आगे बढ़ा और पापा को मैंने अंकल बोला से किसी ना किसी तो तरह फिर इनकी ना शादी का पापा ने बात जब हो गया मेरी था। हालत, क्योंकि मैं बहुत लाडली सब बहन भाइयों में कितनी सबसे गोलियां लाडली। खाई थी? कितनी गोलियां खाई? या ऐसी दो पूरी, दो पूरा खाई थी और नहीं, एक्टिंग की पूरी खाई? नहीं पूरा एक बोतल। पत्ता पूरा फिर कैसे बची बहन? बेहोश हो गई थी। सुनो, अगर अगर तय हो जाती फिर क्या होता? उसमें कुछ समझ ही नहीं आता, कोई राजी नहीं होता। ओए तो होए। फिर पापा को राजी किया। पापा ने फिर बुरी सबसे बात है ये, हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बुरी बात, लड़की वो तो पता है कि ये गलत है, लेकिन अमानत उस वक्त अल्लाह समझ नहीं ताला आ रहा की। था ना क्या हाँ। करें, तो बस इस वजह से। लेकिन है ना क्या कहते हैं, फिर पापा माने? पापा ने नंबर लिया इनका। अच्छा। तो इनसे अच्छा, उस वक्त पे नंबर लिया? नंबर लिया अच्छा, कि मैं फिर? देखूंगा लड़के को। तो बात की उनको तो पसंद आया कि रे हाँ। लड़का पढ़ा लिखा भी है और अच्छा भी है, बातचीत से भी अच्छा लग रहा है। बातचीत देखो ना, डिबेटर है, पॉइंट्स लिख के आया हुआ है अभी भी। फिर की इनसे बातचीत, हाँ। इनके पापा से मुलाकात की। इनके पापा इतने अच्छे हैं, वो तो हाँ। बहुत अच्छे हैं। तो उनसे बात की तो तो बस राजी आपकी हो गए। अम्मी ने कोई एतराज नहीं किया? अम्मी मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन से ही बिल्कुल ऐसे लाडू की तरह पाला। जो मैं हाँ। मुंह से कह दूं ठीक है बेटा। बिगड़े हुए हैं ये मियाँ मैं आपके? बिगड़ा हुआ था शादी अब से नहीं पहले, है। शादी के हाँ, बाद तो सुध कर सीधे हो दिया गए, आपने। सुई की तरह सीधे। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब गुंजाइश है ही नहीं अब ना। हाँ, तो बस फिर राजी हो गए। फिर वो उनके घर वाले आए और एंगेजमेंट वगैरह। आप छोड़े, मैं आपको मजे के सीन ट्विस्ट बताऊं अपनी लाइफ का। जी सारा रिश्ता पक्का हो गया, हमारी बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई। मतलब एक इंसान सोचता है ना कि मेरी शादी में दूल्हा बनो, मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा। मुझे प्रोटोकॉल वाकई मिला। कैसे मिला आप बिलीव नहीं करेंगी। मेरी बारात शादी हॉल के बाहर पहुंची है, दोस्त यार चाचू मामू वगैरह फायरवर्क्स करने में हाँ। मसरूफ हुए। हाँ। सामने से इसी असना में मोबाइल आ गई। अच्छा, मेरे सहरा बंधा हुआ, हाँ। मुझे कोई खबर नहीं क्या चल रहा है। बराबर में मेरे साले बैठे हुए, हाँ। कार रुपाई चल रही थी मेरी। अच्छा, मैं उनसे मामलात लेन देन की बात कर रहा हूँ। हाँ। यहाँ से किसी ने मेरा बाजू पकड़ा ना ऐसे। हाँ। बोला, शायद कोई मुझे कार से निकाल ले कि चलो भाई मुकमुका हो गया, हाँ। लिफाफा दे दिया। अच्छा, मैं उतरने, मुझे राजवती सहरा बंदा वो तो इंसान को नजर बिल्कुल नहीं हाँ। आता। अब मैं गाड़ी से उतरने लगा, पुलिस वाले उठा के मुझे मोबाइल में आट के ले गए। बोला ले भाई ये क्या हो गया? क्यों? फायरवर्क्स क्यों हो रहे थे उस टाइम पे? पाबंदी बहुत चल रही थी। दूल्हा को पकड़ ली? मुझे ले गए, मुझे तो ले ही गए, मेरे साले को भी साथ बिठा कहाँ लिया ले और गए आपको? मोबाइल में बिठा के मुझे ले जाने लगे थाने। एग्जैक्टली। वहाँ से आप यकीन करें, ये तो चले, मुझे तो ले गए, मेरे साले को भी जब लेके गए, वो 2 दिन पहले दुबई से आया, मोबाइल उसका कहीं मिस हो गया और उसके पास खाने वाले का नंबर था। रात 11:30 बजे जब हम छूट के हॉल पहुंचे तो ना खाना था ना कुछ था। डायरेक्ट हॉल में पहुंचे, निकाह किया, रुखसती हुई और घर। मेरी हालत देखने वाली थी उस वक्त।
क्योंकि दूल्हे को ही ले गए ना, सबसे बड़ा जो मसला। आपकी शादी जिस तरह हुई उससे बड़ा ट्विस्ट तो ये है जो आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। कभी नहीं भूल पूरे सकते। खानदान वाले कहेंगे अभी खाना नहीं तक खाया। अभी तक सब हंसते हैं और सब बोलते हैं खाना ही नहीं मिला, तुम्हारी शादी तो ऐसी हुई कि खाना ही नहीं खाया हमने कहा लेकिन बाद में तो खिला दिया था ना, घर जाके और सबको मेरा खाना बेचारा वाना साला कह खिलाया। रहा मैं बुरा फंस गया, अच्छा भला दुबई में बैठा होता यहाँ के थाने के चक्कर काट रहा हूँ। अल्लाह, बेचारा सहरा बंधा हुआ दूल्हा जेल की सलाखों की। वो कहते हैं ना कि दूल्हे को पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, लिटरली मुझे पूरा प्रोटोकॉल मिला। हाय हाय, प्रोटोकॉल ये तो आप लोग कभी नहीं भूल सकते यार, ये तो यादगार। बिल्कुल। ओह माय गॉड, जबरदस्त। वैसे देखिए शादियां तो सबकी हो जाती है, आते हैं खाते हैं लोग, ये एक यादगार चीज़ है जो आपने शेयर की। मेमोरेबल और बन मजे जाते की, हैं। और हमारे लिए तो अच्छी है। हाँ। क्योंकि यादगार है ना कुछ, हाँ। तो जिंदगी भर बस याद रहेगा। उस वक्त तो रो रही कल होंगी को आप, बच्चों सब को भी बुरा बताएंगे अपने कि हम अब्बा को दूल्हा बना हुआ था, जेल में थाने में पकड़ के। और अम्मा इंतजार में बैठी कि अब आएंगे लेके जाएंगे, अब आएंगे लेके जाएंगे। निकाह वगैरह हो गया था आप लोग? नहीं निकाह नहीं, हमारा इसीलिए 11:30 बजे तो बैठा हुआ था। इसीलिए तो मैं परेशान थी, मैंने कहा निकाह कहाँ बैठे हुए, सब बैठे हुए और दूल्हा है नहीं। अब सारे जी। पूरे हॉल में सब सिर्फ एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं ना, दूल्हा था दुल्हन, क्योंकि हम लोग सेपरेट हुआ था। हाँ, दुल्हन बेचारी वहाँ जो जेंट्स बैठे वो एक दूसरे की, और भाई क्या हाल है, अल्लाह का देखिए शुक्र भाई। चलिए जी, ये तो थी सुंबुल अनस एंड अनस हुसैन की कहानी और उनकी ज़िंदगी के ट्विस्ट जो उनको सारी उम्र याद रहेंगे। अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक और कपल से जिनका नाम है नुज़रत वसीम एंड वसीम बेग, मिस्टर एंड मिसेस वसीम बेग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की शादी को कितना अरसा हो? 18 साल हो गए। 18 साल। इनकी ज़िंदगी में तो बड़ा मज़े का ट्विस्ट आया, आपकी ज़िंदगियों में क्या क्या ट्विस्ट आया? जिंदगी वैसे एक ट्विस्ट का नाम है, हाँ जिंदगी का नाम है ट्विस्ट है, ये तो है। बेसिक तो हाँ शादी जिन दिनों मेरी शादी, सबसे पहले मसला ये था कि खाने बंद थे उन दिनों, अच्छा, तो खाने पे पाबंदी थी। खाने पे पाबंदी हाँ। थी। शादी आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं, मेरी लव मैरिज। लव मैरिज, इसमें भी कोई ट्विस्ट था? ओहो, ऐसा क्या? ऐसा ट्विस्ट कि आपकी सोच भी नहीं। ओहो, क्या क्या भाई? मैं पंजाबी कम्युनिटी से, अच्छा ये उर्दू स्पीकिंग, अच्छा, वो कास्ट। इनके बहनोई चरांदी अभी क्या वो देख नहीं रहे होंगे? देखने भी ओए होए। तो कहने लगे हम तो पंजाबी स्पीकिंग में शादी नहीं करेंगे। अच्छा मैंने कहा मैं तो इधर ही करूँगा। हाँ, खैर वो उन्होंने पहले इनकार कर दिया। रिश्ता आपने भेजा जब? नहीं, रिश्ता भेजने से पहले ये ऑफिस में जॉब करती थी, मैं न्यूज़पेपर में जॉब, अच्छा 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 अच्छा। तो उसी में ये भी जॉब करती थी। ओहो। तो हमारा जो ना वो आपस में, बहनोई ने कहा ये शादी नहीं हो सकती। नहीं उससे पहले मैंने खर्चा किया, क्या बड़ा खर्चा? जबरदस्त खर्चा क्या किया। क्या क्या? मैंने एक इन लोगों के लिए जबरदस्त पिकनिक अरेंज की गडानी पे, ओहो, बड़ा VIP, पूरा खानदान गया? मैं चूंकि अखबार में काम करता था, मेरे ताल्लुकात अच्छे थे। अच्छा, तो मैंने तो गडानी, आपका पूरा खानदान गया? पूरा खानदान, अब लड़के को पूरे खानदान से आपने मिलवा दिया ऐसी बहाने से। मतलब वो बस जो कोच करवा के दी थी वो भी मैंने भेजी थी, ओहो, कोच भी मैंने भिजवाई। इतना मस्का पॉलिश। उसके हाँ। बाद क्या हुआ? उसके बाद ये खा पी के पिकनिक करके आ गए। इनकी अम्मी के दिमाग में बात बैठ गई कि अब ये रिश्ता आने वाला है, हाँ अब ये रिश्ता आएगा। हाँ तो हमने रिश्ता भेजा। पहले तो मैंने अपनी अम्मी से जिक्र किया, अल्लाह हाँ। ताला ने जन्नत नसीब करे, जी, जी। अब वो दुनिया में नहीं है, ओह, तो उनसे जिक्र किया। अब उनसे खुल के जिक्र हो नहीं पा रहा था। अच्छा, तो मेरी सिस्टर की शादी आ रही थी उन दिनों, हाँ, तो मैंने सिस्टर को कान में शो किया, मैंने कहा मेरे एक जानने वाले हैं, उनको शादी पे बुला तो लूँ। आपने इनको शादी पे बुलाया? इनको, इसकी अम्मी को, एक किसी सिस्टर को, एक दो भाइयों को। फिर अम्मी को कन्नियों से दिखाया? अच्छा, उधर भी मैंने अपनी गाड़ी भिजवाई, अच्छा, गाड़ी में भेजा ओ इनको। भाई फुल चल रहे हैं। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? तो ये लोग आ गए शादी पे। हाँ, तो अब मैंने अम्मी को इनको आप गिडानी वाली पिकनिक पे भेज चुके थे? गड़ानी की पिकनिक करवाने के बाद अच्छा, अब यहाँ अम्मी गए। को बता दिया अपनी, फिर अम्मी को मैंने अब रिश्ते के लिए भेजना था। अच्छा, अब अम्मी को दिखाना था कि किस तरीके से ये मैं इधर रिश्ता भेजना चाह रहा हूँ। सही है। फिर अब अम्मी तैयार हो गई शादी में देख के, अब क्या हुआ? अम्मी तैयार नहीं हुई थी पहले। अच्छा, फिर? अम्मी कह रही भी सब्र करो, भी 2-4 साल बाद देखेंगे, तो हाँ। जल्दी कौन सी है। हाँ, तो अब मैंने फिर जब सिस्टर की जिसकी शादी थी उसको मैंने बोलना शुरू किया। हाँ। मैंने आप ही कुछ करो। उसने कहा ठीक है, मेरा वलीमे पे आएगी ना अम्मी, फिर मैं बात करना शुरू करेंगे। अम्मी कल वो लोग नहीं आए थे जो, हाँ हाँ हाँ। वो अच्छा, मैंने- फिर अम्मी को कैसे बहन ने मना लिया? अब बहन ने अब मेरे- इनके उस पे आ जाए ना, वो चिरांदी जो थे वो। हाँ, वो जब रिश्ता लेके चले गए तो इनकी अम्मी ने कहा जी हम बताएंगे आपको, अच्छा, कुछ दिनों में जवाब देंगे हम आपको। अच्छा, अब जवाब ही नहीं आ रहा। हाँ अब मैंने इनसे रब्ता किया, अब इन पे फ़ोन की पाबंदी, उस टाइम पे ये मोबाइल तो थे नहीं हाँ। ज़्यादातर, कितने साल पहले हुई थी आपकी शादी? 2002 में। उस टाइम मोबाइल इतना आम नहीं था, अच्छा, हाँ, 18 साल हो गए ना, उस माशाल्लाह। टाइम इतना आम नहीं था ना मोबाइल, हाँ। अफोर्ड भी नहीं होता था। हाँ, हम मेरे पास भी बहुत सस्ता सा था उसका। वो हाँ। बटन वाला होता था।
तो इनके घर में दूसरा फ़ोन लगा था लैंडलाइन वाला, हाँ उस पर फ़ोन करता था, इनकी बड़ी बहन से बात होती थी, उनको रिक्वेस्टें करता रहता था मैं। हाँ। तो खैर उन्होंने कहा जी हमारे बहनोई का मसला है, वो जो है ना मना करें। वो बहनोई जो इसकी वलीमा हुआ था उसमें, वो वाले? नहीं नहीं, वो दूसरे बड़ी बहन। जो हमारे सबसे बड़ी बहनोई। बहन, इनके बड़ी बहन। तो अब्बू? अब्बू की डेथ हो चुकी अच्छा अब्बू, तो इसलिए बहनोई जरा वो जी। हेड टाइप चीज। हाँ। अच्छा, तो फिर उनको कैसे पटाया बहनोई को भाई? तो बस बहनोई को फिर इन लोगों ने पटाया। अच्छा, क्या किया आप मैंने लोगों तो- ने? जो हमारी बड़ी सिस्टर थी उन्होंने उनको एग्री करा हाँ, वो कि मान। हाँ इस वजह से वो मान गए। तो कितना टाइम लिया उन्होंने? काफी टाइम ले लिया। नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अच्छा, अब हो गई जी शादी पे आ गया, अब तय हो गया, सबको मना लिया, अब क्या ट्विस्ट आया जिंदगी में? शादी एक तो जब जिस महीने मुझे शादी थी ना मेरी, अच्छा, तो मैंने बीसी डाली हुई थी। अच्छा कमेटी हाँ, जो लेकिन- जिसे हाँ, कहते हैं। कमेटी नहीं डालना आज के बाद, मुझे कभी जिंदगी में टाइम पे मिली नहीं। हाय हाय। ओह 28-29 तारीख को मेरी वो शादी का था सिलसिला। हाँ। मुझे 15 को कमेंट हुआ था कि 15 तारीख को तुम्हें मिल जाएगी। मैंने कहा 15 दिन का गैप है, आराम से मिल जाएगा। ठीक है। वो जब मेरा नंबर आया कहने लगी तुम्हारी तो अगले महीने की है। और ये फिर? पैसे नहीं, अब शादी रख दी, कुछ चीज़ें अब्बू ने की, कुछ दोस्तों यार से सपोर्ट हुई। अब हाँ। खाने का जो सीन था वो क्या हुआ कि हमने खाने को अरेंज कर लिया कि लिमिटेड था कि घर पे ही करना है, ठीक है ना। तो हो गया, खाने वाले ने जो ना रास्ते में गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी पकड़ ली मतलब? हम तो छुपा के ला रहे थे ना, खाना बहुत अच्छा, सख्ती थी, खाने पे सख्ती थी। बहुत सख्ती थी। अच्छा, तो फिर खाना छुपा के ला रहे छुपा थे, के ला रहे थे, अब वो पकड़ लिया, पकड़ी गई। पकड़ लिया। अब वो छोड़ नहीं रहे। हाँ। अब एक दूसरे दोस्त को मैंने कहा यार कुछ करो, ये लोग तो आ रहे हैं वलीमा खाने के लिए। हाँ। खैर उसने जो है ना अरेंज करवाया। अब उसने कहा पैसे कब देगा? हाँ। मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। हाँ। अब मैंने कहा मेरे पास अभी तो मैंने कहा यार वो लिफाफे खुलेंगे ना रात में, तो जब दूंगा। मैंने कहा रात में? मैंने कहा हाँ यार लिफाफे खुलेंगे, मैं तुझे दे दूंगा हाँ, पैसे। जैसे सलामी निकाल हाँ, के सलामी निकाल उसमें निकाल से। के। फिर? तो खैर वो दूसरा खाना अरेंज किया हमने। अच्छा। दूसरा खाना आ गया, खाना वाना हो गया। एक तो ये इनके घर वाले इतनी देर से आए, माशाल्लाह से इतनी देर से आए। 18 साल बाद कैसे बोले ना सकते थे, आइए आइए बैठिए बैठिए। अब 18 साल बाद चिरांदी भी है ना। तो वो इतनी देर से आए वो लोग। खैर वो खाना वाना खिला के गए, तो वो मेरा दोस्त जो कह रहा तू मत जाइयो भाई। हाँ। मैंने कहा भाई वो पैसे भी निकली खड़ा हुआ है हाँ। पकवान वाला। फिर? मैंने कहा सब्र तो कर ले भाई, मैं निकाल रहा हूँ पैसे से। नहीं तो अभी जाओ, तुम अभी जाओ। हाँ। अब मैं जनाब इनके पर्स को लिया, अपना कोई निकाले। अब मैं थोड़ा घर की तरफ गया, वहाँ से लिफाफे खोल खाल के मैं पैसे जमा करके आकर उसको यूँ तसल्ली कर। अब टेंशन क्यों ले रहा है, पैसे हैं यार, परेशान क्यों? शेर हो गए ना, हाँ। एकदम शेर हो गए। मैंने कहा है यार पैसे। हाँ। उसको मैंने पैसे दिए। तो उसके बाद जो है वलीमे के बाद हाँ। जूता छुपाई की रस्म। अच्छा। इनको मुझे पाए बड़े शौक है ना, पाए इनको पता था, पाए ही शौक से थे। हाँ। जूता छुपाई पे जो है ना इनके घर गए, तो इन्होंने सोचा था कि शायद ये जूता छुपाई पे पैसे देगा, हाँ। लेकिन हम तो डेढ़ होशियार है ना। वो तो मुझे नजर आ रहा है। पीसी ना मिलने का नतीजा था। हम अपनी एक चप्पल साथ लेके गए थे। नहीं, ओहो। हम अपनी एक चप्पल साथ ले गए। नहीं, फिर? मुझे पता था ये होना। हाँ। अब वो एक ने कहा जी 2000, एक ने, मैंने कहा यार भाई बात सुनो, 400 रुपये की चप्पल आती, उस टाइम 400 रुपये बहुत होते थे। हाँ। ये महंगाई तो अब हुई है ना। हाँ। 400 रुपये की हमने चप्पल अपनी निकाली। मैंने कहा जूते आप रखो, चप्पल हमारे पास मौजूद है। नहीं थी जूता छपाई? नहीं दी। ये कमेटी की वजह से आपका बड़ा नुकसान हो गया। मुझे कमेटी, यकीन करो जिंदगी में मैंने आज भी कभी अगर दोबारा इनकी डाली ना, जिंदगी में ट्विस्ट आए कोई, आपके भी आए? नहीं, हमारी ज़िंदगी में ये कोई twist बेचारी अच्छा, की शादी कहाँ मिलेगी? इससे बिल्कुल मुझे याद आया जैसे भाई अभी ने मैं बात ब्रेक पे की। जा रही हूँ, अच्छा। अब हो गई है ब्रेक की बारी। ठीक है जी, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और आप भी फोन करके अपनी जिंदगी के ट्विस्ट हमसे शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं कुछ ऐसे कपल्स को जिनकी जिंदगी में शादी के बाद या शादी जब होने वाली थी तब एक ऐसा ट्विस्ट आया या बहुत सारे ट्विस्ट आए जो वो ज़िंदगी भर अपने बच्चों को बता सकते हैं। उनकी मेमोरी एक डेवलप हो गई और वही ट्विस्ट हम आपके साथ शेयर करें। आप ही फ़ोन कॉल करके अपने ट्विस्ट हमसे शेयर कर सकते हैं। जिस कपल से मैं आपको अब मिलवाने वाली हूँ, कहते हैं रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। आपको नहीं पता होता कि आपकी शादी किससे होगी और वो खुदा ताला ने जोड़े बनाए होते हैं और हम यही सोच के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कभी कभार पेरेंट्स परेशान होते हैं हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, कभी कभार पेरेंट्स परेशान होते हैं हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही और इस तरफ रिश्ते ढूंढना, उस तरफ रिश्ते ढूंढना, मगर नहीं पता होता किसी इंसान को कि खुदा ने उसके लिए क्या सोच के रखा है। एक ऐसा ही अनोखा कपल, बहुत प्यारा कपल मेरे सामने बैठा है। आइए उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के ट्विस्ट।
मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं आलिया फरहान एंड SM फरहान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम। सबसे पहले तो फरहान आपसे पूछूंगी कि आप व्हील चेयर पे कब से हैं और क्या हुआ था आपके साथ? मिस मैं तकरीबन 1 साल की उम्र में मुझे पोलियो इन्फेक्शन जो था वो हुआ है जी। अच्छा। तो उसके बाद से मतलब फिर कोई ट्रीटमेंट जो थी वो चली, जाहिर सी बात है, लेकिन वो रिकवरी नहीं हो सकी। तो फरहान ने क्या पढ़ा, फरहान ने क्या किया? मैंने इंटर किया हुआ है। अच्छा। और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्रेट, ज़बरदस्त। और जॉब करता हूँ अभी। अच्छा जी हाँ। तो आलिया फरहान को कैसे मिली आलिया? मैं इनके मामू की बेटी हूँ। अच्छा। तब आलिया को शुरू से पता था कि 1 साल की उम्र से ही फरहान जो है वो पोलियो के मर्ज से मुब्तला हो चुके हैं। तो आलिया उस वक्त क्या सोचती थी फरहान के बारे में? मैंने फरहान को देखा नहीं था, बचपन से सुना हुआ था। अच्छा। जब मैंने फरहान को देखा, मामू की बेटी हो उसके बावजूद? मतलब हम लोग इस्लामाबाद रहते हैं। अच्छा 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 ये अच्छा। कराची रहते हैं। अच्छा। तो मैं इनके सिस्टर की शादी में आई तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैं इनको वो फरहान भाई ऐसे फरहान भाई कहती थी मैं इनको। अच्छा। फिर मैंने कहा मैंने इनको देखा तो मुझे बड़ा दिल को अल्लाह ताला बनाते हैं, देखें रिश्ते जी को। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला का ही रिलेशन था ये। बिल्कुल। तो मैंने देखा, बस मैं देखती थी, मेरे दिल में एहसास होता था जो अल्लाह ताला ने। जी। तो मैं कहती थी क्यों ना ये नेकी हो, शादी तो होनी है, हाँ। शायद अल्लाह ताला जन्नत ही दे दे। बिल्कुल। और बात करने से तो बहुत अच्छे सुलझे हुए शख्स लग रहे हैं। बहुत नाइस है फरहान मेरे से। कितने अर्सा हो गया आप लोगों की शादी को? 8 साल हो गए। 8 साल। माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं। हाँ। अल्लाह जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। एक बेटा है 5 साल का, माशाल्लाह, स्कूल जाता है। हाँ। मोहम्मद ताहा नाम। लेकिन आप कॉन्शियस होंगे ना कि उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, है ना? ये चीज़ आपने जिंदगी से सीखी। वैक्सीनेशन पर बड़ी उनका फोकस रखता हूँ कि हाँ। चीज़ें माशाल्लाह दोनों चलते हैं। माशाल्लाह, भागते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत करम है हम पे, हाँ। बहुत ज्यादा। तो आपकी जिंदगी में फरहान ट्विस्ट कब आया? जब आलिया आई? सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही होगा। तो मतलब ये कि मैंने इनको मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। शादी में आप लोग मिले जी जी। तो आपको भी आलिया अच्छी लगी? आज बिल्कुल मुझे अच्छी लगी जब भी मैंने आलिया बाजी। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, शादी से पहले आपको तो लगता था कि जिंदगी में आपको भी कोई हमसफर मिलेगा इन सब चीज़ों के जी बावजूद? बिल्कुल हाँ, मतलब ऐसा था कि अंडरस्टैंडिंग से ही हो सकती हैं ऐसी चीज़ें ना। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आलिया से मिलने से पहले आपको थोड़ा सा कभी डिप्रेशन या कुछ ऐसी चीज़ होती थी कि पता नहीं मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से कैसे गुजार पाऊँ? हाँ, शुरू के दिनों में तो आज जब जाहिर सी बात है मैं घर ही में रहता था, कहीं आना जाने इतना मूवमेंट नहीं थी। जी जी। तो एक होता तो कि यार आगे कैसे चलना है ना लाइफ को लेकर। तो ये था फोकस कि अगर मैंने अपनी तालीम और मतलब हुनर पर फोकस रखा तो जिंदगी मतलब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जी। मैंने मजदूरी को मजबूरी नहीं बनाया है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो बात। उसको मैंने कैरी ऑन किया। हाँ। और माशाल्लाह मेरे भाई हैं 2, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इस मामले में। एक खास तौर पे मेरे रेहान भाई हैं, तो वो जो मुझे ऑफिस लेकर आना जाना वो अपनी बाइक पर लेकर आते थे। हाँ। तो उनकी वजह से मैं मतलब और ग्रोथ करता गया। तो अच्छा, तो आलिया फरहान को आपने देखा और आपने कहा कि मैं शादी करती हूँ और ये अच्छा है अल्लाह की तरफ से आप ये रिलेशन। तो अब आपने अपने पेरेंट्स को कैसे, मामू इनके मतलब आप मामू की बेटी है, उनको कैसे तैयार किया, उनको कैसा क्या कहा? बस जब घर वालों को पता चला, फील होने लगा, तो थोड़ा सा मतलब है कि एकदम हर नॉर्मल के लिए मतलब मसाइल तो होते हैं आप कि हमारी बेटी अच्छी से अच्छी जगह जाए। हाँ। तो नॉर्मल जो होते हैं, फिर इनके साथ तो डिसेबिलिटी भी थी। हाँ। मगर भांजे थे तो बस एकदम डिप्रेशन अब्बू को तो हुआ। हाँ। तो फिर अब्बू ने कहा ये नहीं हो सकता। हाँ। अब फरहान को ये था कि छोड़ ना दूं मैं घर वालों की बातों में आके कि इनका दिल, अब मेरे दिल में बस फरहान का दर्द था। हाँ। मतलब है कि वो अल्लाह ताला ने डाला था ना। बिल्कुल। तो मैं कहती थी नहीं, फिर मैंने कहीं शादी नहीं करनी। हाँ। ठीक है, मैं मतलब इन्होंने स्टैंड लिया, ये जो इनका बड़ापन है जो इन्होंने फ्रंट पर आ गए। भाई थे शकील भाई। हाँ। वो सॉफ्ट कॉर्नर के हैं, 4 भाई हैं मेरे आपके भाई? अच्छा। तो फिर वो थोड़ा सा उनकी वाइफ भी वो कितनी रो नहीं, परेशान नहीं हो। बस एक सिस्टर थी मैं मुना जी, वो कहती थी बस अल्लाह ताला ने कह दिया ना कुन है, हो जाए तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हारे नहीं रोक सकती। ये अल्लाह ताला ही वसीले बनाएंगे। फिर मैंने मतलब है अब्बू उम्रा करवाने लेकर गए, मैंने खाना काबा के आगे दुआ मांगी।
फिर बस में परेशान रहती थी हाँ। और फरहान भी परेशान रहते थे, तो फिर भाई कहते थे कोई भी नहीं करेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ। फिर एक भाई कितना अर्सा लगा शादी होने के लिए? मैक्सिमम आने 8 साल का ही पीरियड नहीं, शादी से पहले कन्वेंस शादी से वही पहले तो convince करने में। 8 साल ही बनते हैं ना। हाँ 2006 से ना 8 साल लगे जी, जी, कन्विंस जी, करने जी, में, जी। और उसके बाद माशाल्लाह 8 साल हो गए आपको शादी। की शादी को। जी, आप हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खुश हैं अब्बू, पूरी फैमिली। फिर एक भाई और थे, हाँ। काशिफ भाई। अच्छा, उनकी वाइफ जो है वो इनकी सिस्टर भी थी। अच्छा, जी, हाँ, वो वहाँ के, जी, जी। ओ, तो ये उनकी twist शादी काफी पहले सारे हो चुकी थी। आपकी अम्मी और अब्बू बहुत खुश थे। जी नहीं, वालिद उनकी साहब है, भी मेरी अम्मी वालिदा नहीं है actually। अच्छा, ओके, वो अच्छा। वफात हो गई थी मेरी। अच्छा, तो आपकी बहन और आपके अब्बू बहुत खुश थे जी कि हाँ, वो आलिया के लिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उन कि लोगों हमारे की बेटे ख्वाहिश की थी। भी हो जाए, आपकी जी, फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़े खुश थे। तो फिर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर शादी बहुत मतलब धूमधाम से लव गई। मैरिज बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से मेरी फैमिली ने, मेरे भाइयों अरेंज में कन्वर्ट कर दिया मतलब फिर उसको अब्बू ना। ने कहा कि अब मैंने जब मैं ही मान गया तो अब क्या। हाँ, बहनों भी असल थे में कुछ उन- इश्यूज। अच्छा, बस वजह पता है क्या थी, जो बस ये थी लोग क्या कहेंगे। एक जो हमारे यहाँ हाँ, फैक्टर ये होता है। लेकिन मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि दे आर हैप्पीली मैरिड बिल्कुल, विद 2 माशाल्लाह। किड्स माशाल्लाह। माशाल्लाह। कितने साल के हैं आपके बच्चे? एक 5 साल का है हाँ। और लड़की जो है बेटी माशाल्लाह 1.5 साल की है, वाह, आयजा। सब चीज, हर चीज मोहब्बत होती है। माशाल्लाह, बिल्कुल। और कोई चीज नहीं होती। अच्छा, ये भी होता था शादी के बाद देखिएगा औलाद नहीं होगी, अल्लाह, लोग थे हाँ, बोल सकते अच्छा ये रोया करेगी, हाँ, फिर हमसे नहीं कहना, हाँ। बहुत रोगी। हाँ। तो मैं कहती थी बस अल्लाह ताला ने जब किया है ना वो खुद ब कभी खुद आसानियाँ कभी पैदा ऐसा करेंगे। हुआ लोगों की बातों से आलिया जो है ना वो थोड़ी सी अपने मकसद से हिली हो? नहीं नहीं? फरहान माशाल्लाह इतना स्पॉटेड है ना हाँ। कि फरहान, मैं कहती हूँ फरहान जैसा अगर हर लड़की को और हर माँ बाप को दामाद मिल जाए तो कोई परेशान नहीं हो। अब खुश हैं आपके अब्बू? बहुत माशाल्लाह, इन मेरे में शायद कोई कमी हो, फरहान में नहीं। अरे ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह फरहान। इनका तो फरहान आपका काम वाम अच्छा चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक्चुअली अलामा डॉक्टर से ज़मीर अख्तर नकवी साहब के पास डेथ हुई है जिनकी अभी डेथ अच्छा, हुई अच्छा, है। जी अच्छा, हाँ, अच्छा। तो तो वहाँ पर उनके सही यहाँ कमा लेते हैं वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करनी नहीं पड़ी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से लेके कैरी चल। ऑन कर रहा हूँ। जी हाँ, तो Great। एक स्कूल में जॉब करता हूँ। हाँ। तो मतलब मैं तो कहती हूँ यार ये जिंदगी का, फरहान की जिंदगी का भी बड़ा ट्विस्ट है, बिल्कुल। आलिया की जिंदगी का भी बड़ा बिल्कुल, ट्विस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें दुनिया को दिखाएं, बच्चे माशाल्लाह नॉर्मल हैं, पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। ये बिल्कुल। जो चीज़ इनके ऊपर गुजरी है वो अपने बच्चों के लिए बड़े केयरफुल हैं। और मैं इसलिए बार बार 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर ये बिल्कुल, बोलती बिल्कुल। रहती कि मतलब लाइक जिंदगी जो है, फरहान का बिल्कुल। क्या कसूर है इसमें? बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कसूर? तो- जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह बहुत सारी कामयाबियां आपको दे, आपके आमीन, बच्चों की खुशियां आप लोग देखें। आमीन। बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। एक और कपल यहाँ मेरे साथ बैठा है और वाकई रिश्ते, आज मैं जज्बाती सी हो गई हूँ कुछ, वो मोहब्बत और उन सारी चीज़ों की बातें सुन करना। एक और कपल कैसे मिला, क्या हुआ, क्या इन्होंने कभी सोचा था एक दूसरे से मिलेंगे? क्या इस लड़की ने, इस खातून ने सोचा था क्या मेरी कभी शादी होगी? ऐसा ही तो होता है ना, हम यही सोचते हैं। एक नॉर्मल लड़की भी कभी कभार ये सोच रही होती है मेरा अच्छा रिश्ता नहीं आया, पता नहीं क्या कमी है मुझ में। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, डिप्रेशंस का शिकार आप ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले ने सोच के रखा है आपको किससे मिलना है। हमारे साथ यहाँ एक और कपल मौजूद हैं, किरण आमिर एंड सैयद मोहम्मद आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किरण आप कब से व्हीलचेयर पे हैं? मैम ये मैं जब 2 साल की थी हाँ। माशाल्लाह नॉर्मल हुई थी। हाँ। और अम्मी बताती हैं कि मैं 9 महीने की भी नहीं थी, चलने लग गई थी। अच्छा जी बिल्कुल भागती थी। हाँ। उसके बाद तकरीबन 2 साल हुए तो मुझे बुखार हुआ। अच्छा तो बुखार बहुत तेज़ था, बहुत रो रही थी मैं। तो अम्मी कपड़े धो रही थी तो अम्मी ने भाई से कहा, भाई माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं मुझसे, तकरीबन 15 साल बड़े हैं। अच्छा तो भाई ने कहा चलो मैं इसको बाहर ले जाता हूँ, थोड़ा हाँ। टहलाता हूँ, खामोश हो जाएगी। हाँ। अब वहाँ हो रही थी बारिश, ओह बस उसमें इस कदर ठंड लगी, अम्मी बताती हैं कि वो ओह। बुखार इस तरह, तो वो मैं तेज़। पूरी पैरालाइज हो गई थी। यानी उस दोनों पैर वैर सब मैं उठ नहीं सकती थी। अच्छा लेकिन जो अभी जो मैं जो कुछ हूँ ये अपने भाई और अम्मी की बदौलत। अरे माशाल्लाह, तो ये है कि एक पैर में अभी भी है, बाकी पूरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है बाकी जी। माशाल्लाह। और- आप चल पाती हैं अभी? जी नहीं, मैं ब्रेस पहन के माशाल्लाह कॉलेज यूनिवर्सिटी गई हूँ। अच्छा अच्छा जी लेकिन हाँ। वो
जब बच्चे माशाल्लाह हुए सीजर से हुए तो ज़रा हेल्दी हो गई हूँ और अभी 5 बच्चों तक की कहानी में मैं जी पहुंचूंगी। बिल्कुल माशाल्लाह ठीक थी, स्मार्ट थी कितनी बहुत। शादी को कितना अर्सा हो गया आप दोनों की? माशाल्लाह हमारे 19 साल हो गए। माशाल्लाह 19 साल हो गए। तो 19 साल पहले आप पतली दुबली सी थी, बिल्कुल अच्छी जरा फिट बहुत फाट, माशाल्लाह आपकी अच्छी जैसी प्यारी थी। जो वाले धोखा किया मेरे साथ मजाक करते रहते धोखा किया, दिखाया कुछ और दिया कुछ। देखिए आप जब देखिए निदा यही मुझे कहते मस्ती रहते कर। कैसे मिले थे आप दोनों? असल में मिलने की कोई वो और उस वक्त जब आप इनसे मिले थे कि व्हीलचेयर पे ही थी? नहीं नहीं व्हीलचेयर पे नहीं थी। अच्छा ये पैर पैरालाइज था। हाँ। लेकिन ये क्या ड्रेस वो पहन के चलती थी। अच्छा ड्रेस breast। पहन के चलती थी। हाँ हाँ। मकसद ये इनका तो और चलने में लाइक नॉर्मल वो नहीं मैम इतना पता नहीं चलता पता था। नहीं चलता था। अच्छा। पता लेकिन ये कि लोगों को मालूम था कि इनके पैर में ये है फॉल्ट है। फॉल्ट। अच्छा अच्छा। अच्छा इनका हमारे घर के मामले से एक घर का फर्क था बस। नेबर थे आप लोग? जी बस। पड़ोसी? जी जी और आप इनको कितने अरसे से जानते थे? हम तो समझो एक ही इलाके में पैदा होके बड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, आपको सब पता था इनके सब बारे मालूम था सब हमारे। संभाल एक ही मोहल्ले के? जी अच्छा ये मेरे फिर? को बोली गुड्डू भाई। गुल्लू भाई? गुड्डू 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 भाई। अच्छा फिर? असल में इनको हॉस्पिटल आने जाने को होता था ना काम, तो इनके भाई तो होते थे इस्लामाबाद में। अच्छा अब वो वालिद वालदा तो एजुड से काफ़ी, जी जी। और उनको लाने ले जाना बड़ा मसला बनता था। तो वो इनके वालदा जो है मेरे भाई से रिक्वेस्ट करती कि भाई बेटा तो अपने बेटे भाई को जरा भेज दो, हाँ तो बेटा को और वो भाई तुरंत आप लेके थे? जाना। नहीं यहाँ वो भाई मेरा था। आप भाई जी। इनके अम्मी अब्बू को लेते ले जाते थे या इनको ले जाते थे? इनको ले जाता था। मैं ओहो, मेरी अच्छा। ना मेरा ऑपरेशन हुआ था शादी से पहले। अच्छा। सर्जरी हुई थी ना पैर जी पैर की किस ना चीज के लिए? ये पोलियो मेरा पैर ना थोड़ा मूव नहीं होता था, अच्छा अच्छा सीधा नहीं हो पाता था। अच्छा। ठीक है तो फिर सर्जरी हुई मेरी तो उसमें माशाल्लाह सीधा हो गया फिर। अच्छा। तो उस दौरान जो है मुझे फिजियोथेरेपी कराने के लिए जाना पड़ता था। ओह। अच्छा रोज़ाना कोई एक ड्राइवर हो, अब अम्मी बहुत परेशान थी, इनकी गाड़ी थी ना तो माशाल्लाह गाड़ी भी चलानी आती थी। अच्छा बचपन में ना इनके माँ बाप की डेथ हो गई थी, अच्छा तो इन लोगों का ना आना जाना हमारे यहाँ बहुत था। अच्छा। बड़े भाई हैं हाँ। भाभी हैं, इस तरह से इनके बड़े भाई उनके बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, मैं टीचर भी हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ना, इस तरह से तो मतलब फैमिली टर्म्स थे हमारे थे पहले से। हाँ हाँ तो तो आपको इसलिए कुछ लेकिन ऐसा कुछ सिलसिला नहीं था ऐसा शादी कोई का। सब कुछ भी गुड्डू मैम भाई थे ना ये हाँ। तो? गुड्डू भाई। कुछ भी नहीं था मैम। फिर उसके बाद ये माशा फिर हम बड़े हो गए। अच्छा जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना तो फिर अम्मी ने कहा तो ये मुझे माशा पकड़ के हाँ। यानी शादी से पहले ही खिदमत कर ली इन्होंने, अल्लाह। पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठाना, पकड़ हाँ। के लेकर आना, लेकिन कोई ऐसे जहन में हमारे नहीं था। नहीं था। हाँ मैं भी पढ़ रही हमदर्द थी। दिल के मालिक थे, वो बिल्कुल, ऐसे ही कर रहे थे बिल्कुल। एज पड़ोसी। फिर तो अल्लाह वाला की वो कह लो कि एहसान था कि उसने हमारे को इस काबिल समझा और हमारे इस काबिल चुना। नहीं वो अल्लाह ताला आपके दिल में डालता है, जैसे इनके दिल में डाला आलिया के, बिल्कुल। वैसे आपके दिल में डाला। बिल्कुल वैसे तो फिर क्या हुआ, कैसे आपने सोचा कि मैं इनसे शादी करूं, या आपने कैसे सोचा कि मैं रिश्ता कबूल कर लूं? हाँ, नहीं मैम रिश्तों का से ये था कि मेरे जहन में नहीं था मैंने शादी नहीं करनी। अच्छा। बस ये सोचा था। इसी वजह इसलिए से- घर में हाँ। व्हीलचेयर यूज नहीं, नीचे बैठ के काम करना सब कुछ करती थी, अपना- बच्चे पढ़ने आते थे, खाना वाना भी इस तरह- पका लेती? सब कुछ कर लेती सारा नॉर्मल सब चल कुछ। रही थी? हाँ। खाना लेकिन तो बेहतरीन बना दी। हाँ शादी में करना नहीं चाहती थी, इसलिए कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, हाँ। मैं उठूंगी कैसे बैठूंगी कैसे ना, हाँ। इस तरह मैं कंफ्यूज थी। इतने हेल्पफुल होंगे हस्बैंड के, नहीं हाँ। ससुराल वाले ताने ना दें। लेकिन वो 10,000 मेरी जो भाभी है ना, यकीन जानिए वो मेरी अम्मी है। जो आपके मेरे एक ही भाई हैं आपके भाई की वाइफ? वाइफ। अच्छा वो भाभी ने जो इस्लामाबाद में थी उन्होंने काफ़ी लंबा लेटर लिखा 4-5 पेज का और काफ़ी समझाया कि शादी कर लो। शादी मतलब अभी इनका एक- रिश्ता आया था कि नहीं? नहीं अभी नहीं, मतलब अच्छा। आ रहे थे। उन्होंने कन्विंस किया कि तुम्हें हाँ, शादी करनी कर चाहिए। लो, जहन हाँ। बना ले, अभी अच्छा। आपकी एज एज है, है। देखने में अच्छी हैं आप, फिर एज बढ़ जाएगी तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर वो सोच के ना थोड़ा भी संजीदा से होने लगी थी, हाँ। लेकिन फिर ऑपरेशन हो गया। फिर उसके बाद भी इन्होंने जो है, इनकी तो माशाल्लाह अब अपना बता दें, इनकी भी तो शादी बताएं। कार्ड वगैरह तैयार थे इनके तो। है? क्या मतलब है? मेरी कहीं और एंगेजमेंट हुई हाँ। थी। अच्छा मैंने जिनसे एंगेजमेंट की थी ना वो भी ऐसी थे, अच्छा लेकिन व्हीलचेयर पे थे वो। हाँ फैमिली में कोई भी तैयार नहीं था। वो सब ये आपकी फैमिली तैयार नहीं थी या उनकी फैमिली? नहीं मेरी फैमिली तैयार नहीं थी। हाँ वो क्या हो गया? अच्छा उनको ना बताए ना, उनको नहीं पता क्या। वो ये हाँ वो ये थोड़ा सा आप सीधा बैठ जाए, आपको बोल। मेरी फैमिली में सब, मेरी अम्मी अब्बू राजी थे, मतलब हाँ। भाई वगैरह नहीं राजी थे। वो ये कहते थे किरण ने सिर्फ अपना पैर देखा है और वो लड़के का पैर देखा है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा जब ये मुझे गाड़ी में लेके जाना आना करते बस यही कहते थे आपने क्या देखा है, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है।
इन्होंने कहा? इन्होंने मुझे कहा। और अक्सर मेरे जो स्टूडेंट्स थे माशाल्लाह 9, 10 के बच्चे थे ना, सभी कहते थे मिस आपने क्या देखा है। अल्लाह, आपको ये होगा ना कि मतलब लाइक जैसे मैं फीलिंग है, उनकी भी फीलिंग है, जी। आपके दिल में वही दर्द यही था, था। अंडरस्टैंडिंग नहीं थी लेकिन। हाँ, अंडरस्टैंडिंग फिर क्या हुआ? और आपकी भी तय हो गई थी बात? नहीं, मेरी तय यूँ हुई थी कि मेरा शादी का कोई प्रोग्राम नहीं था दूर तक के। फिर मेरा करने का इरादा नहीं था। घर वाले जो ना, मेरी भाभी और भाई जो ना, वो लगे हुए थे मेरे पीछे शादी करो। अच्छा, फिर आपकी मंगनी हो गई? मंगनी हो गई, मेरे शादी कार्ड सब गए, मेरे तारीख हो गई बाकायदा 14 अगस्त की डेट से हुई थी, फिक्स हुई थी अच्छा, हमारी। जिनसे तय हुई थी वो व्हीलचेयर वगैरह पे नहीं, नहीं? वो भी कुछ नॉर्मल थी। अच्छा तो अच्छा, वो कोई किसी मामला के पीछे हमारी उनकी बात खराब हो गई, हाँ तो रिश्ता हमारा में ख़त्म हो गया। इधर इनकी भी मंगनी हुई थी, इंगेजमेंट हुई थी। अब वो उस लड़के के कोई ऐसे मामला हो गए थे कि उसकी वजह से इनके जो है ना वो रिश्ता ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, वो मेरा अब घर वाले फिर पीछे पड़े शादी, मेरे को शादी करनी ही नहीं है, हाँ, क्योंकि मेरा लगा ये जो मामला शादी करने वाला आदमी बन जाता है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने घर वालों को बोला कि भाई रिश्ते के लिए आप अगर शादी करनी है आपने यहाँ जाना है किरण के घर। आपने कहा जी, मैंने कि अगर आपने शादी करनी है तो मुझे इनसे करनी चिंता करनी है। अब उसमें मेरी भाभी अटक गई बीच में। हमारी जो भाभी थी ना वो अटक गई, बोले नहीं मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी आपकी। अच्छा, मैंने बोला है शादी आप मेरी करवाना है तो मेरे को यहाँ करना है। हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं, तो मेरे को कोई वजह, बोले भाई उसके से काम ही मेरे को करना पड़ेगा। ओ, अब मैंने बोला भाई आपको काम की फिक्र नहीं करो, मुझे एक अरसा गुजर गया उनको लाना ले जाते काम करने, सारे काम में उनको देखता हूँ मैं, कपड़े धोना, खाना पकाना। मैं अक्सर वहाँ इनके घर में बैठ के मैं खाना भी खाया मैंने अक्सर बैठ के मैंने। हाँ, तो वैसे कोई मामला नहीं, लेकिन वो राजी नहीं हो रहे थे बिल्कुल। फिर बहुत मुश्किलात समझ लो कि बहुत पापड़ बेलने पड़े मेरे को। मतलब कहने मैंने वो अपने भाई की जो ये हमारी भाभी की जो भाभी थी उनसे रिक्वेस्ट की मैंने। अच्छा। भाई भाभी आप उन लोग मनाओ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने शादी अब यही करनी है क्योंकि अब मेरी जिद हो अच्छा, गई। अब आपकी भाभी वगैरह मान गए तो ट्विस्ट कैसे फिर इनको कैसे कन्विंस किया? वो नहीं माने, वो बहुत मुश्किलों के बाद मानने के बाद जब इनको मैंने बोला भाई मेरा इरादा ये है कि मैं आप घर पे अपना रिश्ता भेजूँगा, हाँ, तो शौक आ गया इनको। ओहो, कहने लगे फिर क्या हुआ आप बताएं? मैं हैरान हो गई ना। हाँ, तो अम्मी ने कहा कि बेटा देखो करनी तो है जब आपका है, और हम भी इतने बूढ़े हो गए हैं, हाँ। ये भी एक बोझ ही होती है ना, एक फर्ज होता है हाँ। माँ बाप का। क्या हम रिलैक्स हो जाए हाँ, हमारी तो शादी? कहने देखो बेटा अच्छा रिश्ता है, अब तो ये बहुत ही अच्छा आया है। उस वक्त आप पढ़ रही थी या जॉब कर रही थी या क्या? नहीं, मैं टीचिंग कर रही थी जब टीचिंग ना। कर रही हाँ। थी, अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, मैं खुश इसलिए हुई कि इन्हें पता था मैं कैसे उठती हूँ, कैसी चलती हूँ, हाँ, कैसी बैठती हूँ, कुछ छुपी भी नहीं है छुपी नहीं। अच्छा, इनकी फैमिली से सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, उन्हें भी पता है कि हमारी मिस कैसी हैं। हाँ, तो इस वजह से मैम फिर राजी हो गई। अच्छा, और माशाल्लाह 19 साल हो गए। कितने 19 बच्चे? माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ। और मेरी बेटी जो है इंटर अभी किया है बायो से, उसने अरे डॉक्टर वाह, बनने के बाद जबरदस्त। इंशाल्लाह। एजुकेटेड वाइफ तो जाहिर है और एजुकेटेड एक वाइफ बेटे मिलती हैं तो वो मेरे, जनरेशन को संभाल देती है। बेटे हैं वो 7 क्लास में। अच्छा। 2 बच्चे। अच्छा अच्छा, जी। तो कभी ऐसा हुआ कि लाइक आप कितने पढ़े हुए हैं, वो ये वाला कंपैरिजन भी तो होता है ना? नहीं। वो वाली चीज। मेरी तालीम तकरीबन ये मैट्रिक तक है मेरी तालीम। अच्छा, और आप मैंने कितना? BA किया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि कभी कभार पाकिस्तानी मर्दों में होता है कि बीवी हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, ऐसा नहीं। ऐसी है यहाँ पे सोच। नहीं, असल में मेरी वाइफ जॉब भी करती है, मेरी वाइफ अच्छा माशाल्लाह, आप भी जॉब भी करती है। और आप क्या करते हैं? मैं पहले मार्बल का काम करता था। अच्छा। फिर उसके बाद वो मामला ख़राब हुआ तो मैं अब ड्राइविंग करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, भाई। मैम एक बात और बताऊंगी। मैं असल में मेरी जिठानी जेठ इसलिए भी मना कर रहे थे ना, इनकी कोई जॉब नहीं थी, कंटिन्यू हाँ, उस नहीं टाइम थी, भी जॉब काम नहीं थी। सही नहीं था इनका हाँ, ना। हाँ। अब वो ये कहते थे अल्लाह देखो ऐसा ना हो कि ये भी एक बोझ बन जाए, एक अच्छा। ज़ाहिर जिम्मेदारी है ना। जी, 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 तो जी। वो आके उन्होंने मुझे बताया। लेकिन देखिए माशाल्लाह जिंदगी में ट्विस्ट आया। हाँ, और कह रहे हैं कहाँ- किरण देखो आपके ऊपर ये बोझ बन जाएंगे। हाँ। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है, शादी करनी है ना, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हाँ। मैं कर लूंगी। हाँ, बस ये बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद जिंदगी में ट्विस्ट आते हैं और वो ट्विस्ट आपकी जिंदगी बदल देते हैं। अब मैं मिलवाती हूँ आपको कुछ और कपल से जिनकी ज़िंदगी में भी ट्विस्ट आए और उनकी ज़िंदगी बदल गई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे मिले, क्या हुआ, ज़िंदगी कैसे बदली? जी यही है ज़िंदगी का असल नाम। ये स्ट्रेट चलती रहे तो ये ज़िंदगी थोड़ी हुई ना जी। अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ट्विस्ट ना हो तो ज़िंदगी में स्पाइस कैसे होगा? आइए जानते हैं एक और कपल की ट्विस्ट भरी कहानी। मेरे साथ यहाँ बैठी है दुआ मुजम्मिल एंड मुजम्मिल जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 4 साल। 4 साल। कैसे मिले थे?
इनकी जो सिस्टर है और मेरी सिस्टर आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बहनें आपस में? दोनों बहनें दोस्ती। अच्छा। तो उनके थ्रू इनकी भी दोस्ती मेरी सिस्टर से हो गई थी। अच्छा। तो ये मेरे घर तो आपको कहाँ दिखी थी ये? मेरे घर आना जाना 1-2 दफा हुआ ना। तो मैंने कहा क्या लगा रखा है, एक बार आना जाना, एक बार सही तरह से आ जाओ। प्रिंसिपल है, ये टीचर है। हाँ, तो उसके बाद जो है इनको जॉब की रिक्वायरमेंट भी थी। तो फिर उनकी सिस्टर के थ्रू, मेरी सिस्टर के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था, तो फिर इन्होंने CV दी थी तो मैंने इनको रख लिया था। अच्छा, तो आप जो प्रिंसिपल साहब थे, खड़ूस साहब थे थोड़े? जी, थोड़े खड़ूस थे। और ये अच्छी टीचर थी? हाँ, ये अच्छी टीचर थी। तो ये कैसे अच्छी इतनी अच्छी थी कि मैंने शादी कर ली। वही मैं पूछ रही हूँ ना, तो क्या टीचिंग अच्छी करती थी या आपको वैसे ही अच्छी लग रही होती थी? नहीं, देखिए अपेयरेंस वाइज भी अच्छी थी, टीचिंग वाइज, और सबसे बड़ी बात अच्छी इंसान थी। अच्छा। तो असल चीज़ तो इंसानियत देखनी होती है कि इंसान कैसा जिंदगी गुजारनी है उसके साथ। तो और इनका नाम है दुआ। अच्छा। तो एक मेरे लिए प्रॉब्लम थी, एक चैलेंज था, ज़ाहिर है मेरे पास स्टाफ में भी है, सिस्टर की दोस्त भी है, तो मैं इनको प्रपोज कैसे करूं, मतलब स्टार्ट कैसे करूं, और कोई ऐसी सेफ वर्डिंग हो जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए मेरे लिए ही। तो इनका नाम दुआ था। मैंने सोचा मैंने इनको ऐसे ही बातों में पूछ लिया। मैंने कहा कि ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस दुआ चाहिए। तो आपको समझ आई थी कि नहीं, ये सर से ऊपर से गुजर गई? नहीं समझ में आई थी। वो कहते हैं ना, हंस गई तो फंस गई। ओह, फिर हंसी है। फिर इनकी वालिदैन को जैसे लेने आई थी, मुझे बोला बेटा कैसे है, कैसी तबीयत है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआ चाहिए। वो जब रिश्ता पहुंचा तो उनको मालूम पड़ा कौन सी वाली चाहिए थी। अच्छा, फिर मुश्किल हुई शादी करने में या कोई ट्विस्ट जिंदगी में आया? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ठीक है, मैंने तो रिश्ता पसंद कर लिया था इन लोगों को, इनको, और रिलेशंस लोगों के बनते भी हैं, ब्रेक भी होते हैं, और कोई अच्छा इंसान मिल जाए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। तो हमारा माइंड ये था कि शादी फ़ौरन की जाए, क्योंकि मंगनियाँ वगैरह नहीं रहती। अच्छा। तो मेरी फैमिली का मानना ये था फ़ौरन शादी होनी चाहिए। हाँ। इनकी फैमिली की तरफ से हिंड्रेंस थी। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये फैमिली में सबसे छोटी हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया है, 2nd सेमेस्टर है, पहले पढ़ाई पूरी होगी, फिर प्रोफेशनल लाइफ, फिर शादी। ये आपको घर पे भी बोलने नहीं देते? मैं वही देख रही हूँ यार, मैं तो यासिर को बोलने नहीं देती घर पे अपने। हाँ जी, फिर ये रुकावटें कुछ आई थी। हाँ। फिर मैंने इनको जाकर एक इस तरीके से कन्विंस किया, मैं इस्लामिक व्यू पॉइंट लेकर आ गया। अच्छा। मैंने कहा देखें, शरीयत के एतबार से जिसका रिश्ता आ जाए उसकी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ। तो अच्छे रिश्ते को जाने नहीं देते। तो वो इस चीज़ पे, क्योंकि उनके भाई की शादी, आपकी शादी जो है छोटे सबसे जो घर में है उनकी सबसे पहले हुई, बड़े बहन भाई सबसे पहले हुई, सारे बहन भाइयों में। निकाह भी सबसे पहले, लेकिन मेरे भाई की 1 मंथ बाद शादी थी। अच्छा। तो उसमें यही था कि फिर भाई की पहले हो रही थी और मेरा अचानक से प्रपोजल आ गया, तो वो यही सब हैरान थे कि पहले भाई की थी और फिर मेरे से था। तो जिंदगी में ट्विस्ट आ गया ना, सबसे छोटे बहन भाई। बिल्कुल। शादी में कुछ हुआ, कोई ऐसी चीज आगे बढ़े? निकाह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम नहीं हुई, मिस्टेक हो गई निकाह, क्योंकि निकाह के अंदर पहुंचे तो डॉक्यूमेंट जो है साइन करा के इनके घर पे ही रह गया था। मतलब कि असर की नमाज पे निकाह है, हम मस्जिद में बैठे हुए, तो मौलवी साहब ने मुझे कहा, बोला डॉक्यूमेंट निकालिए, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट तो घर पे रह गया। बोला बेटा ऐसा नहीं करते। मैंने कहा अगली बार ख्याल रखूंगा। तो फिर फौरन घर वाले भागे, घर पे असर का निकाह निकल गया हमारा। मेहमान बैठे हैं, उन्होंने एक नमाज और पढ़ ली, फिर मगरिब के अंदर हमारा निकाह हुआ। और निकाह के बाद प्लान था इनके घर का। अच्छा। कि इनके घर पे जाना है, और मैं अपने दोस्तों को लेके पहले पहुंच रहा था वहाँ पे। अच्छा। अब हमारी गाड़ियाँ थी, हम सब उसमें जमा हुए थे। सही है। अब जाहिर है निकाह के अंदर लोग पहनते हैं शलवार कमीज वगैरह पहनते हैं, सफेद वगैरह भी। जी। तो मुझे इनका घर सही तरह दिखा हुआ नहीं था। अच्छा। मगर मुझे अंदाजा था यहाँ से लेफ्ट लूंगा, 2nd या 3rd गली है। तो जाते ही दिख जाएगा, कोई टेंट लगा होगा, बाहर लड़कियाँ फूल लेके खड़ी होंगी वगैरह वगैरह, म्यूजिक बज रहा होगा, तो पहचान लेंगे। तो मैंने कहा चलो, फिर मैं आगे लीड कर रहा हूँ, पीछे दोस्त चल रहे हैं सारे, और 3rd गली थी असल में, मैं 2nd गली में गलती से एंटर हो गया। वहाँ पर मुझे टेंट दिख गया था ना। तो मैंने कहा यही हुई गली। उसमें सारे दोस्त एंटर हुए, हम बैठे, अनजान चेहरे थे लोगों के, मगर मेरे दोस्तों ने सबसे मुलाकातें भी की। बोला आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, कोई म्यूजिक वगैरह का इंतजाम करते तो और अच्छा रहता। तो मालूम पड़ा वो किसी का जनाजा था। मतलब वो इनकी गली नहीं थी, दूसरा था, टेंट की वजह से आप चले गए। वो फिर बारात पिटते पिटते बच गई, और फिर वापस जो है फिर उन्होंने हमें कहा, बोला आप लोग बहुत लेट नहीं हो गए? हमने कहा वो जरा सा जो है, बस रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, हम आ गए। क्या बताते अभी थोड़ी देर पहले क्या करते हुए आ रहे। अच्छा, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है। एक बेटी, 3 साल की बेटी है। तो अब तुम जिंदगी में और फिर कोई ट्विस्ट आ रहे हैं अभी क्या?
आप करती हैं जॉब या कुछ अभी? मैं अभी पढ़ाई कंटिन्यू की है मैंने अपनी, मैं BBA कर रही हूँ, रोज जाती हूँ तो घर में हर वक्त पढ़ाई की बातें होती रहती होंगी? नहीं ऐसा वो टीचर, वो प्रिंसिपल, आप बच्ची को तो हर वक्त वो पढ़ते होंगे डंडे की, ये ठीक चलो सही से खाना खाओ, चलो, ये तो घर का बहुत पढ़ाकू माहौल होगा। नहीं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं है, इनफैक्ट वो जो है बहुत ज़्यादा शरारती भी है। अच्छा। यहाँ तक कि उसको खास तो ज़्यादा इंटरेस्ट वो कुकिंग वगैरह में रहता है। अच्छा। उसका हमने एक चैनल ही बनाया था। अच्छा, वो छोटी सी जो हमारे पास आई थी, आपके पास बर्गर चैनल में आई थी, आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी थी उसको, और वो बर्गर्स लेकर आई थी, बतुल डायरीज नाम से उसका चैनल था। अच्छा, याद आ गया उसी मुझे। वीडियो एक की कॉलर हमने है, प्ले की थी। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, कैसी है निदा? मैं ठीक हूँ। आयशा की जिंदगी में क्या ट्विस्ट आए? मेरी जिंदगी में ये ट्विस्ट आए, तकरीबन मेरी शादी को 20 साल हो गए। अच्छा। तो मतलब बहुत हंगामे होते थे उस दौरान, और क्या कहते हैं, पूरे हम लोग की पसंद की शादी थी, हम लोग जो करना चाह रहे थे, लेकिन इतने हंगामे होते थे, हमने जैसे जैसे किसी और के घर में हमने जाके शादी करी। हाँ, मतलब कि एकदम कर्फ्यू लग गया, हंगामे हो गए, सड़कें वीरान, एकदम स्ट्राइक, ये वाली चीजें थी उस जमाने में। बहुत फायरिंग है, मतलब बहुत हंगामे वहाँ पे हो रहे थे। हाँ। तो रुखसत करके हम लोग जल्दी आ गए। ठीक है, फिर एक जगह पे पुलिस वालों ने हमारे सारे उठाके, पुलिस वालों ने क्या किया? आवाज कट रही है आपकी। हमारे घर से आदमी सामाजिक कहते हैं ना, अच्छा। उनको ले गए। हाँ। और पहले छोड़ दिया कि आप गाड़ी चलाने नहीं आती। आपकी कॉल जो है ना वो समझ नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा आपकी कॉल लेती हूँ, फिर मैं किस्सा सुनती हूँ आपका ट्विस्ट का। ठीक है जी। हमारे पास एक और कपल यहाँ मौजूद है जिनकी ज़िंदगी में क्या ट्विस्ट आए ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्यों बैठे हैं वो यहाँ कहानी सुनाने? आइए उनसे जानते हैं। हमारे साथ हैं किरण सैफुल्ला एंड मिस्टर सैफुल्ला, मिस्टर एंड मिसेस सैफुल्ला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? कितना अर्सा हो गया शादी को? 11 मंथ। अभी अभी तो इनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। 11 महीने में मैं क्या पूछूं? क्या जिंदगी में ट्विस्ट आए भाई? बहुत ट्विस्ट आए, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आए। हाँ, कैसे हुई थी शादी? कैसे? बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा शादी करवाने के लिए अपनी। अच्छा, पसंद की शादी थी? पसंद की शादी। कहाँ देख लिया था एक दूसरे को? ऐसे ही मोहल्ले की थे। अच्छा, ओहो, पड़ोस की, मेरे सामने वाली खिड़की में वो वाली चीज थी जी। अच्छा, फिर क्या क्या हुआ? इनसे शादी करना चाहते थे आप? मैं इनको पसंद करता था। अच्छा। तो इनके घर के पास से आए दिन चक्कर गाड़ी चलाता था। वही गाड़ी आप ऐसे चलाते होंगे ना, वो स्टीयरिंग पे लड़के मैंने देखते यूं एक्सपोज मार के, वो फुल इस तरह इम्प्रेस करने के चक्कर। फिर एक दिन मैंने इनको प्रपोज किया, कर ही दिया आखिर। अच्छा। मैं आपको पसंद करता हूँ, यानी कि लाइक करता हूँ। अच्छा। तो ये दोनों इग्नोर कर चली गई मेरे को। मैंने बोला यार ये मैं कोचिंग जाती थी। कोचिंग जाती थी? अच्छा। फिर जब ये दोबारा कोचिंग से वापसी आई तो मैंने इनको दोबारा प्रपोज किया। 2 दफा कर दिया। फिर तीसरी दफा में इनके भाई ने मुझे पकड़ लिया। बोले यार आपने धुलाई हुई मेरी। मैंने बोला अच्छा, अब धुलाई सही। तो फिर तो ऐसे होता रहा। मैंने कितनी दफा धुलाई हुई? माशाल्लाह एक ही दफा हुई थी बस। एक दफा हुई। उसके बाद मैंने उनको चैलेंज दे दिया था कि मैं आपकी बहन से शादी करके रहूंगा। ये आ गए एक और फिल्मी जी। सही है भाई। फिर मेरे वालिद साहब मकसद यानी कि गैर बरादरी में शादी करना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा। तो उनको मैंने बताया तो उन्होंने काफ़ी मुझ पर डांट पीट करी। मकसद मुझे डांटा कि भाई अपने में बाहर शादी नहीं कर सकता। अच्छा। अपने ख़ानदान में करूँगा। तो मेरी मदर थी। आपकी तरफ से क्या मसला था? यही था कि बाहर नहीं करनी। बाहर नहीं, हाँ। कैसे गेड़ लोगे, कैसे दे दें, हाँ। ये वो बहुत आना जाना नहीं था पड़ोस में? नहीं। अच्छा। तो मेरी मदर थी थोड़ा, मदर थी मेरी। मैंने उनको थोड़ा मनाया क्योंकि वो मेरे सारे शौक पूरे करती हुई आई हैं। अच्छा जी। तो मैंने अम्मी को बोला, अम्मी मैं इनको करता हूँ पसंद, आप कराओ मेरी शादी, अब्बू को मनाओ। तो भाई अम्मी से मकसद बात करती रही। तो अम्मी की बात इग्नोर करते रहे अब्बू के, भाई मैं नहीं करूँगा गैर कौम में। अच्छा, फिर इनकी अम्मी आई आपकी तरफ? जी। और कैसे माने इनके अब्बू? बहुत परेशानियाँ हुई, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई। फिर जैसे करके माने वो। अच्छा। जब अब मेरे अब्बू से मुलाकात हुई, अम्मी से मुलाकात हुई, खानदान देखा कि हाँ भाई अच्छे लोग हैं, तो इनके अब्बू मान गए। फिर आपके घर रिश्ता आया, अब क्या हुआ? फिर हो गई जैसे रजामंदी इनकी तरफ से भी हो गई, अब शादी की शादियाने बजे, सारे ये धूम धड़क्का ढोलकिया सब। फिर उसके बाद क्या हुआ? जिस दिन तारीख थी उस दिन यानी कि रस्म वगैरह पे थोड़े सब एग्री हो गए हो गए थे।
तो क्या हो गए थे? मिसबिहेव करने लग गए थे। जिस दिन तारीख थी? जी, दिन तारीख हाँ, थी। दिन तारीख तो भाई कौन मिसबिहेव कर रहा था? इनके घर वाले, आपस में? क्या वो मेहंदी थी या क्या था? दिन तारीख थी, यानी कि डेट फिक्स हो रही थी शादी की। तो क्यों 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 मिस ऐसा बिहेव? ये मिसबिहेव क्यों कर रहे थे कि भाई हमारे में ये रस्म नहीं होती। अच्छा 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 जी, हक मेरे के ऊपर, मकसद यानी कि बात ओके ओके खराब समझ करने आ लग गई। गए, जी। फिर तो मैंने इनको कॉल करी, मैंने बोला यार तुम तो मुझे पसंद करती हो और अब तुम हक मेरे के ऊपर बातें कर रही हो। हाँ तो बोलने लगी नहीं मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ। हाँ। तो फिर ये मेरे चाचू हैं, उन्होंने बात करी क्योंकि वालिद साहब की तो डेथ हो गई थी। अच्छा। तो मेरे चाचू ने और मेरी अम्मी ने बात करी कि भाई ऐसा नहीं होता, तो आप यानी कि शरीयत के हिसाब से अक्सर रखें। होता है ना ज्यादा और कम जी, का ज़्यादा और कम का सिलसिला हो के गया था। लिहाज से रखा जो अच्छा। 5,000 होता है 5,000 रुपये, फिर वो मेरे बात हुई, चले भाई ये हो गया। चलो, जिस दिन माई होती उस दिन मेरा जिस दिन क्या थी? माइयो? जी माई थी। अच्छा। उस दिन मेरा जो सूट था वो टेलर की दुकान बंद हो गया। अब वो टेलर के चला गया घर पे अपने। ओहो। मेरे यहाँ 9 बज गए, मैंने सूट नहीं पहना, तैयार हुई, इनके घर वाले आ गए, तो मैं उनके घर उसके उधर गया दुकान पे, मैंने बोला भाई मेरी माइयों सूट दे दो। हाँ। वो मुझे बोलता यार मैं समझा तुम्हारा कल माइयों है। हाँ। मैंने बोला यार कल तो मेरी बारात है। फिर क्या हुआ आगे? तो ऐसे हुआ, फिर मैं माइयों का सूट पहन के मकसद यानी कि जल्दी जल्दी में बैठ गया। जिस दिन बारात थी उस दिन दूध पिलाई के ऊपर मकसद लड़ाई झगड़े हो गए। क्या लड़ाकू खानदान, हर चीज पे झगड़े हो रहे। तो उन्होंने फिर जब दूध पिलाई की रस्म हुई तो यानी कि काफ़ी मतलब डिमांड रख दी थी उन्होंने कि भाई हम इतने लेंगे। हमने बोला भाई हम तो इतने नहीं देंगे। तो यानी कि मेरे कज़न वगैरह, मेरे भाई वगैरह सब आपस में करने लग गए। पंगेबाज लग रहे जी। हैं आपके मियाँ। नहीं बहुत अच्छे। तो अच्छा फिर पता नहीं मेरे भाई से क्यों उन्होंने बदतमीजी करी थी, तो उसमें बारात बोले भाई वासी लेके चलो, ये काफ़ी मकसद हो गई थी। मतलब के निकाह के दिन या निकाह के दिन बारात चली गई वापस? नहीं चले जाती, लेकिन मैं थोड़ा पसंद करता था इनको कैसे चली जाती। तो ऐसे मकसद जिस दिन वलीमा था, मुश्किलों से शादी हुई है भाई, बहुत मुश्किलों से। फिर वलीमे के फिर भी कुछ हुआ? वलीमे के अंदर भी बहुत बड़ा क्या हुआ? जूता छुपाई पे वलीमे के जूता छुपाई नहीं। अब मेरी वालदा बोली मतलब लाइक वो जो अभी सुना रही थी किससे, उनकी शादी में हालात खराब थे, इनके तो अंदर के हालात फिर जिस दिन वलीमा था उस दिन इनके उसमें मकसद रस्म है कि वलीमे वाले दिन जूता चुराते हैं। अच्छा। तो इन्होंने जूता चुरा लिया भाई मेरा। अच्छा। मैंने बोला चुरा लो, मैं दूसरा ले लूंगा, मैं तो नहीं दे रहा पैसे। कह रहे हैं मैं होता ही नहीं हूं तुम्हें एनवेलप देने वाला। हाँ। अब ये एनवेलप मांग रहे 10,000 का। हाँ। अब मैंने उसमें डाले 5,000, मैं कैसे 10,000 रुपये दे दूं भाई? हाँ। मेरे पास बैंक तो है नहीं। फिर मैंने बोला ये पकड़ो, और अगर जूता रखना तो जूता रख लो, मैं चले जाता हूँ। तो आप ऐसे गए लमड़ाते हुए? नहीं, फिर दे दिया, तो मेरी साली अच्छी है, उसने मेरा जूता दे दिया, बोले ये लो। अच्छा अच्छा। उसने एक छोटी सी साली है मेरी, उसने फिर वलीमे के बाद जिंदगी में क्या ट्विस्ट आए? फिर अच्छी लाइफ। अभी अल्लाह का शुक्र है। नहीं मुझे लगता है आप उनको करते होंगे तंग, हर वक्त पंगे करते होंगे, है ना? क्या खाना पका दिया, नमक तेज है, मुझे तो ये नहीं खाना वो खाना नहीं खाना बस। मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी। एक तो चाय ये ऐसी पकाती हैं कि पत्ती होती है, उसमें चीनी तो होती है। शुरू हो गए बुराई करना, इतनी मार के शादी की है अभी शुरू हो गए, मौका नहीं हाथ से। चाय ऐसी पकाती है वहाँ, उस वक्त याद नहीं था? उस वक्त तो खाली इन्हीं को याद था ना बस। मैं उस वक्त तो सिर्फ मैं चाहिए थी ना, अब तो बहुत चीजें चाहिए। और आप जरा आप बताएं, इनकी भी आप एक आध बुराई बता दें अब। नहीं बहुत अच्छे। वो देखो बेचारी फंस गई ना, उसने फौरन बताया, सोचा भी नहीं पूछा नहीं कि पत्ती ऐसी घूम रही होती है तो चाय में तैर रही होती है। ये मीठी चाय बहुत पीते हैं और मैं मीठा नहीं खाती, मैं बिल्कुल फीकी चाय पीती हूँ। हाँ। चीनी ना हो तो फिर भी चल जाएगा। हाँ। और ये कहते हैं कि कोई चाय बनाइए। तो अब खानदानों के बीच में पंगे नहीं होते? अभी भी मेरी सास करती है पंगे। जी हर 4 दिन में बोलती मेरी बेटी को घर पे ले आओ। शादी क्यों करी भाई? फिर तो क्या दिल चाहता है भाई अपनी बेटी से मिलने का? हर 4 दिन बाद। तो क्या मेरा तो रोज चाहता है अपनी अम्मी से मिलने का। हाँ, और जिसमें ज्यादा पाबंदी लगाई जाती है उसका और दिल चाहता है। किसकी कॉल है हमारे साथ? आयशा। अस्सलाम वालेकुम जी। आयशा तुम वही हो जिसकी शादी को 20 साल हो गए और उस वक्त हालात खराब थे, फिर क्या हुआ? तुम्हारी बारात जो है उसमें क्या हुआ था? हमारी बारात जब हम लोग निकले, हाँ, तो जो हमारे साथ 4-5 जेंट्स हमारे साथ थे, हाँ, और क्या कहते हैं, फिर हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। तुम्हें दुल्हन दुल्हन को हमारे साथ जो लोग थे ना उनको पुलिस वालों ने रोक लिया। और जितने हमारे साथ आदमी थे उनको पुलिस वाले उठा के ले गए। सिर्फ मुझे और मेरे शौहर को छोड़ गए थे वो। अच्छा। तो आप चले जाए किसी तरह भी। हाँ। तो मेरे शौहर को गाड़ी तो चलाने आती नहीं थी उस टाइम। तो फिर हम लोग तो बहुत टेंशन में, परेशानी में, बहुत उनसे भी बोला कि हमें छोड़ दें, कर दें। हाँ।
तो नहीं, फिर किसी इलाके रिक्शे वाले को हम लोग ने फोन मिला के हाँ। फिर उनको बुला के फिर हम इस तरह घर पे पहुंचे। भाई बेचारे दुल्हन दुल्हन रिक्शे में घर गए। हाय मासूम, नहीं, हालत इतनी खराब थे, पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे थे, किसी की छोड़ नहीं रहे थे हम लोगों को। सारी जिंदगी याद रहेगा कि आतिशबाजी हमने नहीं कराई, हालात ने करवाई थी। हालात ने करवाई। चलो, यही टर्न्स एंड ट्विस्ट जो है वो जिंदगी में स्पाइस डालते। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो मैं सुबह से किस्से कहानियां सुन रही हूँ, जिंदगी में ट्विस्ट कैसे आया, शादी कैसे हुई, और भी मतलब लाइक जिंदगी चेंज हो जाती है। आपको नहीं पता होता कि आपके नसीब में क्या लिखा है, किससे शादी होगी, किससे नसीब जुड़ेगा, और उसके बाद मतलब लाइक पूरा रिवर्स गियर भी हो जाता है, फॉरवर्ड गियर भी हो जाता है ज़िंदगी में। आइए मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाती हूँ जिनकी शादी रूठे हुई, मतलब मुझे नहीं करनी और हो गई। आइए मिलते हैं ज़ारा किंजा एंड मोहम्मद अली से। अस्सलाम वालेकुम। तो ये रूठी बीवी सही है आपकी? ये सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, कितने दिन हो गए आपकी शादी को, कितने महीने हो गए? 15 महीने हो गए। तो आपस कैसी अरेंज थी, लव थी, कैसी थी ये? अच्छा मैडम, एक तो कहावत है कि कहते हैं ना कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। एग्जैक्टली। अगर लड़का लड़की राजी ना हो तो फिर क्या कहावत बनेगी? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे खुद नहीं पता भाई, क्योंकि हमारी तो वाइफ एग्री नहीं थी। मैं ये क्या मान नहीं रही थी? एग्री नहीं थी क्योंकि माशाल्लाह ये दरअसल अच्छे घराने से, और अच्छा वेल ऑफ है थोड़ा, जितना कमाया उतना घर से पूरा कर अच्छा दिया। आप हैंड टू माउथ थोड़े, हैंड टू माउथ। आपके पेरेंट्स भी नहीं है? पेरेंट्स भी नहीं है। जिसके पेरेंट्स नहीं होता ना उसके रिश्तों में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, कौन ढूंढे क्या करे। तो कैसे आपका रिश्ता तय हुआ? हमारा रिश्ता ये हुआ कि एक इनका जो जरिया बने, एक नाहिद थी, रिश्ता कराने वाली आंटी में थी। हाँ। हाँ। उन्होंने कहा था एक रिश्ता है, तो मैं ये कहता था कि मैं थोड़ा सेट हो जाऊँ। हाँ। क्योंकि कहीं भी रिश्ता करते हैं लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए। हाँ। तो मैं ये चाहता था कि किसी को लड़की मेरे घर खुश तो हो। जो कमाते थे वो खत्म हो जाता था, मैं जमा पूंजी नहीं थी ऐसे। नहीं थी, फिर मैं इसी वजह से डबल जॉब करता था। अच्छा। तो एक मेरी जॉब ये भी थी कि मैं पार्क वगैरह में इवेंट जो होते हैं, फेस्टिवल लगते हैं, अच्छा, इनमें मैं वर्क करता था। कभी स्टॉल्स वगैरह लगवा दिए, जो झूले बड़े बड़े लगते हैं। अच्छा। और सिंगिंग प्रोग्राम वगैरह, कुछ इवेंट वगैरह प्लान कर देते थे छोटे मोटे, सिंगिंग भी कर लेता था। अच्छा। शोज वगैरह में, तो ये मैं पार्ट टाइम करता था। कभी मिला कभी नहीं मिला? कभी नहीं ये मिला। वो हवाई रोजी, ये हवाई रोजी थी। अच्छा। तो उन्होंने इनके कहा कि घर इनके रिश्ता भेजा? नहीं, रिश्ता नहीं भेजा। तो उन्होंने रिश्ते वाली ने कहा, मैंने उनको कहा कि मैं जाऊंगा, वो लोग मना कर देंगे। हाँ। मुझे जलील नहीं होना। हाँ। तो उन्होंने कहा एक बार मिल लो, लड़की वाले ऐसे नहीं है। मैं इनके भाई से मिला बड़ा घबराते हुए, मैंने बोला पीछे पड़ गई तो मिल ही लूँ। मैं रिश्ते वाली पीछे पड़ गई तो अब मिल लेता हूँ। मैंने बोला मैं अब चाहता हूँ, मैं इससे मिलता हूँ। इनके भाई ने देखा, पसंद किया काफ़ी। इनकी वालिदैन ने तस्वीर देखी, मेरे बारे में सुना। अब मसला ये आ गया कि लड़की पसंद आ गई थी देखकर? मुझे पसंद आ गई। मुझे लड़की के साथ साथ मैं ये चाहता था मुझे मेरे वालिदैन भी मिल जाए। इनके वालिदैन के रूप में मुझे अपने वालिदैन नजर आते थे। अच्छा। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं तो एग्री हूँ, उनको मिलवा दो। अब बात जब इन तक पहुँचती तो ये कहती हैं कि मैं क्या कहती हैं आप? क्या कहती थी? मुझे नहीं करनी। आप क्यों मना करती थी? क्या अच्छे शक्ल सूरत के अच्छे नहीं थे या क्या? गरीब थे। अल्लाह, फिल्मी कहानी चल रही है, मेरे लिए किसी गरीब का रिश्ता। फिर ना मुझे मैं कोई काम ही नहीं करती थी घर पे आराम से। हाँ, पानी पिला दो, झाड़ू लगा दो, मतलब लाइक आप महारानी बनी हुई होती थी अपने घर में। फिर जो रिश्ता आया तो आपने कहा ये तो सब मुझे खुद करने पड़ेंगे। हाँ। कहते मैं फंदा लगा लूंगी अपना को, मैंने शादी नहीं करनी। ओरे बाप रे। वो तो वो किसी तरीके से रिश्ता एग्री हुआ, उनको समझाया कि लड़की अपना नसीब लेके आती है। जिस दिन मंगनी हुई, रस्म के लिए बिठाया गया, मैडम साहब खड़ी हो गई। ओह, हमें करने नहीं है। फिर बिठाया, इनको समझाया, फिर बड़ा मुश्किल था। फिर आगे चलता रहा मामला। फिर इमरजेंसी है इनके खानदान में। तो अब आपको तो पता है कि लड़की राजी नहीं, तो एक आपको खौफ नहीं तक मेरी जिंदगी आगे की कैसे होगी? लड़की तो राजी नहीं है मुझसे शादी करने को। उनके वालिदैन ने बीच में इनको एग्री कर दिया तो थोड़ा सा ठंडा हो गई थी। माँ बाप कहते होंगे इसको समझ नहीं है अपने फ्यूचर की, हमने आप में अच्छा दामाद देखा है। इनके वालिदैन काफी मुझे अपने बेटे से एक्सेप्ट करती थी। अच्छा। तो यही चीज देख के फिर मैंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। जिस दिन शादी हुई और क्या तुम रोती रहती थी मेरी शादी हो जाएगी, मैं क्या करूँगी? हैं हर वक्त इसको भी बोलती थी मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। हाँ, जैसे मेरे अब्बू ने दिया था ना फ्लैट, तो ना मैंने 5 मिनट सही तरह पिला दिया था। मेरे माँ बाप मेरे साथ बहुत बुरा कर। अल्लाह, मुझे भी फोन पे कहा था कि आप प्लीज रिश्ता नहीं भेजें, मैं किसी झूले वाले से शादी नहीं करती। मैंने बोला मैं झूला नहीं लगाता हूँ। नहीं, इन्होंने आपको फोन करके क्या कहा? मैं किसी झूले वाले से शादी नहीं कर सकती। कहती आप झूला लगाते हो, आपकी क्या हैसियत, मेरी क्या हैसियत, अपने हैसियत से शादी करें। तो मैं किसी झूले वाले से शादी नहीं करती। मैंने बोला मैं झूला नहीं लगाता हूँ, मैं फेस्टिवल प्लान करता हूँ, मैं सिंगिंग करता हूँ, अपना टाइम पास करता हूँ।
फिर आपने कैसे इनके दिल में घर किया? कैसे? मैंने ये किया कि मैंने ये देखा कि लड़की के शौक क्या हैं, ये क्या पसंद करती हैं। अच्छा। अगर उसको खाना बनाना नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, हम 2 बंदे हैं। इसने कच्ची रोटियां बनाई, वो भी मैंने खाई। अल्लाह। मैंने जले हुए सालन भी खाए। और इसने बोला मैं घर के काम नहीं करती, माफी भी रखी। और मैंने अपनी जॉब चेंज की, मेडिकल फील्ड में गया। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है आज अच्छी इनकम है और ये भी खुश है। जो चीज़ चाहिए होती है इनको मैं देता हूँ। सही है, सेट ही है। अम्मी अब्बू ने सही फैसला किया। हाँ, और मेरे मैडम 2 भाइयों ट्विस्ट का भी बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे मुझसे बोलते हैं ये जैकेट दो, ये दे दो अपनी बहन को। मैं नहीं दे रही, नहीं दे दो। हाँ। तो मुझे देना पड़ता। तो आप जब शादी होके आई तो फिर रूठी रहती थी इनसे, मुझे क्यों शादी करा दी, मेरी अम्मा अब्बा ने फंसा दिया मुझे। ये बिल्कुल हाँ, यही होता था, रोज मैं सुनता था। तो वो शादी के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? शादी के वक्त या रो रही थी बहुत ही फूट फूट के? शादी के वक्त ये हुआ मैडम के जिस दिन निकाह था हम लोग निकलने के लिए रेडी थे। हाँ। यानी कि इन लोगों ने माइयों के साथ निकाह कर दिया था, उसमें एक शो भी करना था। अच्छा। अब मेरे जो लड़के थे उन्होंने डांस करना था वहाँ। अच्छा। तो हुआ ये कि 2 लाख रुपए आने थे, कमेटी डाली हुई थी। अच्छा। उसने ये किया है कि कमेटी लेके शार्ट हो गया। ओहो, आपके पैसे जो निकाह के लिए आने थे? आने थे, हाँ, क्योंकि उसमें से हम लोग ट्रांसपोर्ट का अरेंज करना था, मुल्ला को पैसे देने, सब हाँ। खाने पीने जो खर्चा वलीमे का हाल के पैसे एडवांस। फिर अब हम लोग परेशान थे। वो दिन हमने निकाल लिया किसी तरीके से। फिर जिस दिन इनको लेना यहाँ से रुखसती लेना, तो हमारी गाड़ी पहले यहाँ ख़राब हुई, ट्रैफिक में फंस गई। फिर हाल पहुँचते पहुँचते वहाँ से आधे घंटे का सफ़र था, फिर तो खराब हो बहुत सारी रुकावटें आई। आई। तो मैंने इनकी वालदा को फ़ोन किया, मैंने कहा है कि अगर वो एग्री नहीं है तो अभी बता दें, वापस चले आते हैं। हाँ। वो बदवा दे दी है वहाँ पे, तब ये सब कुछ हो रहा था। कितना मुश्किल होगा ऐसे शादी बेटा करना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप आए, कोई मसला नहीं है, गाड़ी ख़राब, कोई मसला नहीं है। सिर्फ 15 मिनट थे, खाना भी खाने को नहीं मिला मुझे। जाते ही तस्वीरें खिंचाने फोटोग्राफर खड़े हो गए। हाँ। अब मैं तंग आ गया, मैंने बोला भाई ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे लड़की को लेने जा रहा हूँ। हाँ, अब इनको लिया और वापस आ वेलकम गए। के लिए ना कहते हैं लड़की आ गई अंदर जाओ, तो मैं थककर बैठी हुई थी सोफे पर, ये आ रहे थे। और उन्होंने मुझे गाना भी गवाया, कहती गाना गाओगे मेरे लिए, गाना गाओ। इनको पता मैं गाता हूँ। ये तो सही नखरे। देखो तुम्हें कोई अगर वो मिलता, कोई अमीर कबीर, वो तुम्हारे इतने नखरे उठाता। तो मैंने गाना भी गाया। अम्मा अब्बा तो सही सोचते हैं, हमेशा अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतर सोचते हैं, है ना? तो आप खुश हो माशाल्लाह। हाँ, क्या मैं बोली थी तुम्हारे नसीब से ही बने, तो वाकई मेरे नसीब अच्छे चले। ये चीज़ें तो पैसा और ये सब चीज़ तो आनी जानी क्या है, चीज़ है। हाँ। असल चीज़ तो आपको मोहब्बत करने वाला, आपको इज्जत करने वाला मिले ना, वही असल चीज़ होती है। मुझे बाइक पे बैठना नहीं आता था, फिर मैं तो गाड़ी में वो करती ट्रैवल, तो इतना मुश्किल होता था। मेरी जैसे इनकी बहन के यहाँ जाना है तो मैं बोलती रक्षा करो, मैं रक्षा में बैठूँगी, तुम बाइक पर जाओ। हाँ। ऐसा हुआ क्या? आगे आगे बाइक पे और आगे पीछे पीछे रक्षे में? 1-2 बार ऐसा हुआ था। हाँ। आपकी कहानी पे तो फिल्म बन सकती है। ये फिर इन्होंने से एक इनका काम रह गया था रोटी बनाना, वो कहते मासी रख लूँ, तो मैंने बोला सही है, शादी भी दूसरी कर लेता हूँ, तो फायदा क्या है सब कहती है। तो रोटी बनाना आ गई अब? हाँ। अभी भी रोटी अजीब सी बन जाती है। मगर ये है कि आप काफ़ी इंटरेस्ट ये भी लेने लगी हैं और मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी है, मुझे अच्छा लगता है। मेरे लाइफ में कोई तो है जिसके लिए मैं जीऊँ। अरे वाह, अच्छा लगता है। और इनके लिए लेकिन ये जो सॉन्ग ना है, 2 बुरी आदतें, क्या? एक ये स्मोकिंग और ये चाय बहुत पीते हैं। हाँ। कूलर बना के रख दो एक। अगर ये घर पर होते हैं ना तो चूल्हा चाय चली रहती है, लेकिन ये अच्छी बात है, चाय गर्म करते पीते खुद ही पी लेते हैं। मैंने तो रात को खाने के लिए सिलेंडर उठाते तैयार करके रख दिया, चाय अपने लिए खुद बना ली, खुद कर लिया। बस मैं कहता हूँ ये खुश रहे। नखरा उठाते हैं भाई, नखरे उठाने वाले। तुम्हारे घर में भी तुम्हारे नखरे उठाए जाते थे? और हस्बैंड भी वैसे ही मिले? इन्होंने कभी काम किया नहीं। मैं गई पूरी बनाने शादी से कुछ महीने पहले। हाँ। पापा ने मुझे बाहर निकाल दिया, निकलो निकलो, जल जाओगी तुम यहाँ से। तुम मुझ पर तुम्हें आदत है नखरे उठवाने की। हाँ। तो अम्मा अब्बा ने इसीलिए ऐसा शौहर ढूंढा जो नखरे उठाए जिंदगी में। जैसे दावतों में सिर्फ मैं हल्का फुल्का उठा लिया। अच्छा, सलाद बना दी और ये वो? सलाद भी नहीं। ओहो। तो अब आपने इनको सिखाया कुछ कि आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके रंग में रंगे? मैंने उनको सुनाया था कि हज़रत अली हैं, उनकी इतनी एक हदीस है कि जिसे आप चाहते से पसंद। अच्छा, रिलीजियस बातें हम नहीं करते ना, वो थोड़ा कभी कभार गलत हो जाती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर मैंने यूट्यूब से काफ़ी खाना सीखा। हाँ। आजकल के ज़माने में यूट्यूब और इनको क्या ग्रूम किया आपने? इनको क्या चेंजेस लेकर आए यहाँ पे? इनमें तो मैजिकल फील्ड तो आप जानती है ना। हाँ हाँ।
तो नहीं कपड़े वपड़े चेंज कराए, पहले सलवार कमीज पहनते थे, फिर नहीं, पैंट ये पैंट शर्ट ही पहन। अच्छा, तो आपने अपने अंदर क्या ग्रूम किया जो इनको आप अच्छे लगने लगे? मैंने ग्रूम किया, जो ये चाहती है मैंने वो किया उनके करने के लिए। इनको ये कहती है घर के काम नहीं करती, मैंने बोला ठीक है। मैंने फिर मासी रखी घर पे। और ये खाने के लिए जब भी कहती बाहर से लिया, नाश्ता बोले बाहर से लिया। आपको क्या लगता है अच्छी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए क्या चीज कपल में जरूरी होनी चाहिए? एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कॉम्प्रोमाइज करें, सैक्रिफाइस करें एक दूसरे के लिए, ये चीज जरूरी है। जी हमारे साथ एक और कपल है जिनकी जिंदगी में ट्विस्ट आया एक दूसरे से मिलने के बाद। क्या हुआ, कैसे हुई इनकी शादी? असद हुसैन एंड सईदा अक्सा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये तो पिद्दे पिद्दे से हैं, छोटे छोटे से हैं। क्या बचपन में कर ली शादी? बस। कैसे, कितने अर्सा हुआ शादी को? 7 मंथ। अभी जी 7 महीने अप्रैल में। अप्रैल में। कैसे मिले थे, क्या हुआ था, क्या कहानी थी? ये कज़न है मेरी, खाला की बेटी। खाला की बेटी है। अच्छा, तो क्या बचपन से पसंद करते थे इनको? बचपन से आई थिंक ये करती होंगी, बट नहीं, शादी के बाद सारे मियाँ यही कहते हैं, यही मेरे पीछे पड़ी, यही मेरे पीछे पड़ी। नहीं, मैं नहीं पड़ी थी। हम लोग की बात वीडियो से स्टार्ट हुई थी। मतलब हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी टिकटॉक की। हाँ, तो उसमें मतलब कि वो वीडियो फैमिली ने देखी तो फैमिली को पसंद आई। सबने बोला कि इन लोग का पहले से ना अफेयर है। फैमिली वाले लाइक करने लगे ये अच्छी लग रही है, एक साथ दोनों अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो इनकी कर दो। हमारे घर में भी ये चीज़ें डिसाइड हुई। तो फिर हमारी तरफ से मीन्स के पहल हुई। हमारे घर वालों ने कहा कि चलो भाई हम बात करते हैं। तो इनकी जो मम्मा है वो मेरी खाला भी है। अच्छा, तो मेरी मम्मा ने इनकी मम्मा से बात की। तो इनकी एक बड़ी बहन है, वो उनका निकाह हुआ हुआ था। अच्छा, तो इसकी वजह से इनकी मम्मा का भी इनकी शादी का कोई माइंड नहीं था। छोटी है बिल्कुल, इन्होंने मैट्रिक किया था अभी। तो इस वजह से उनका बिल्कुल भी कोई माइंड नहीं बन रहा था। तो फिर हमारे जो मामू हैं, मामू ने समझाया हमारी खाला को, मीन्स इनकी मम्मा को, कि देखो कर दो, अभी जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट। तो खाला ही नहीं मान रही थी? खाला नहीं मान रही थी, नहीं मान रही थी मेरी। फिर राजी होती थी, फिर मना कर देती? हाँ, फिर उन्हें काफ़ी समझाया, वो एग्री कर गई कि ठीक है। तो आपने ऐसी क्या गड़बड़ की जो वो कहती थी कि वो फैमिली में नहीं करना चाहती? अच्छा, मैं भी फैमिली में नहीं करना चाहता था, बट वो घर वालों की वजह से करनी पड़ी। हाँ, ये देखो मुकर गए ना आप। कोई मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं थी? ये करते थे, बात नहीं है। वीडियोस में इन्होंने सॉन्ग भी ऐसे लविंग डाले थे कि बस रोमांटिक सॉन्ग। और 7 महीने और अभी कह रहे नहीं वो। और मोबाइल में भी इन्हीं के वीडियो बनी थी, मेरे मोबाइल में नहीं बनी। अच्छा, सॉन्ग्स भी इन्होंने सेलेक्ट किए थे। इन्होंने भी की थी मैसेंजर पे, मीन्स हमारी स्टोरी चलती थी मैसेंजर पे। थी मोहब्बत की शादी के नहीं भाई, अरेंज मैरिज? अरेंज थी, बट वो बाद में फिर इनको मंगनी के बाद हो वन साइडेड था, इनको था आई थी। नहीं जी, देखा यहाँ आके मुकर गए। इतनी उनकी अम्मी नहीं मान रही थी? तो अम्मी नहीं मान रही थी, पर बेटी तो एग्री थी ना, तो तब इसलिए नहीं, मैंने भी मना कर दिया था। आपने भी मना? मैंने भी मना किया। इनकी तरफ से जान आई है, अब ये मुकर गए ना? इन्होंने किया था मुझे पहले मैसेज, इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी मुझे मैसेंजर पे। बट वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, फिर मान गए घर वाले, फैमिली। तो फिर हमारी मंगनी हो गई। अच्छा, मंगनी की एंगेजमेंट के बाद जो है फिर इनकी मम्मा जो है पटरी से कभी कभी उतरती थी। ये देखो जरा, शुरू हो गया। उतरती थी वो, उसकी वजह ये कि फैमिली प्रेशर इतना बहुत दोस्त देख रहे हैं मुझे लग रहा है आपके शो। फैमिली प्रेशर सबको बता कर आए, इसलिए ना जरा अपने आप को वो रख रहे हैं। ये थी मेरे पीछे, मैं तो नहीं था, ये मुझे समझ आ गई, बहुत दोस्त देख रहे हैं। अच्छा, फैमिली प्रेशर था इनकी मम्मा पे। कहीं से कुछ बातें सुन ली, कहीं से कुछ, तो इस वजह से दिमाग एक जगह पे नहीं रहता था। बड़ी बहन की भी नहीं, तो अभी शादी हुआ क्या, ट्विस्ट क्या आया भाई? ये था कि उन्होंने बोला ठीक है, अचानक उन्होंने बोला मैं 5 साल बाद रुखसती दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी। हाँ, ठीक है। तो इस बात पे तो हम फिर हैरान हो गए कि भाई ये कौन सी बात कर दी कि अभी मंगनी कर दी, 1.5 साल में शादी की बात थी, अब ये कह रही है 5 साल बाद करूँगी, कि पहले उसको करूँगी, इसको पढ़ाऊँगी, उसके बाद करूँगी। तो मुझे कुछ आता भी नहीं था, काफ़ी, और इसको जब भी आई थी कुछ भी नहीं आता था। अभी भी रोटी वो बताओ ना क्या हुआ, शादी की तारीख तय हुई? शादी की तारीख हमारी तय हो गई, डेट फिक्स हो गई हमारी, 2 बार डेट फिक्स हुई है। अच्छा। और कार्ड्स भी बच चुके थे हमारे सामने। हमारी 27 मार्च की बारात थी और 23 मार्च से लॉकडाउन लग चुका। 4 दिन रह गए थे। अरेंजमेंट्स हमारी सारी पहले से कंप्लीट थी, बट अरेंजमेंट्स होने के बाद भी स्पेस का इशू था कि कहाँ करें। कोरोना उस टाइम बिल्कुल पीक के ऊपर था कि कैसे करें। इतनी मुश्किलों से घर में भी 3-4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 अगर इकट्ठा होते थे तो वहाँ पे भी मोबाइल रेंजर्स पहुँच जाती थी। तो इनकी मम्मा को भी काफ़ी डर था, क्योंकि निकाह तो इन्हीं के घर पे होना था, रुखसती वहीं से होनी थी। हम तो 4 बंदे जाते ले आते इनको। बट फिर मामू ने अरेंजमेंट की अपने घर
में सारी अरेंजमेंट मामू ने की। नो डाउट मामू का बड़ा हाथ है हमारी इनके शादी। अब्बू आपके मामू हैं और इनके अब्बी मेरे मामू हमारे हम लोग के दोनों के मामू एक ही हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा ये मामू का क्या? अच्छा, और हमारे मामू मजाक उड़ाते, देखना तुम लोग लॉकडाउन में करोगे तुम्हारे खुद पुलिस उठा के ले जाएगी दूल्हा को। और ये डरते थे। मींस के बहुत उन्होंने डराया, बहुत ज्यादा। खाला को भी ऐसी बातों में काफी क्या हुई शादी उस वक्त लॉकडाउन में? लॉकडाउन में उस टाइम 27 की डेट थी, 27 को नहीं हुई। जब हमने दूसरी डेट रखने के लिए, क्योंकि हमें पता था ये लॉकडाउन जो है काफी लंबा चलने वाला है, तो इस वजह से घर वालों ने कहा कि हम दूसरी डेट रखते हैं। तो जब दूसरी डेट फिक्स करने के लिए हम बैठे तो उस टाइम इनके जो वालिद मोहतरम है, इनके पापा, उन्होंने मतलब उनका जो गुस्सा है काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने बोला ये कोई मजाक थोड़ी है, कभी ये डेट कभी वो। हम ऐसे नहीं करेंगे, जब हॉल खुल जाएंगे फिर हम करेंगे सही से, सुकून से। मतलब अरमान होते हैं बहुत ज़्यादा, इनके भी अरमान। फिर क्या हुआ? इन्होंने ही बोला कि मेरे को अभी मैं रो गई थी, मतलब मेरे को नहीं करनी है। फिर मैंने काफ़ी समझाया कि क्या रखा है ये, मतलब एंट्री में इसमें उसमें। फिर ये समझ गई। उसके बाद जो है फिर उन्होंने बोला कि अगर आपने शादी करनी है ठीक है, क्योंकि 12 अप्रैल से कह रहे थे 13 अप्रैल को दूसरा जो इम्प्लीमेंट लगने वाला था लॉकडाउन का, कि सख्त लॉकडाउन करेंगे। तो इस वजह से जो है उन्होंने ये कहा कि भाई हम ये करते हैं, अगर आपको 12 तारीख को शादी करनी है तो आप फिर 4 बंदे आओ, 5 आओ, 10 आओ, कुछ भी होगा वो हमारा मसला नहीं। सख्त लॉकडाउन हो, जैसे भी आओ, तो आप चले गए बाइक पे बैठ। आप बाइक पे आओ, हम इनको बाइक पे आपके साथ भेज देंगे, हाथ घर से पकड़वा के बाहर कर देंगे। और यूं आ गया जिंदगी में ट्विस्ट, शादी हो गई कोविड में। बिल्कुल जी, मेरे साथ एक कॉलर भी है, उनकी जिंदगी में क्या ट्विस्ट है आइए जानते हैं। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। निदा भी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। फातिमा, तुम्हारी जिंदगी में क्या ट्विस्ट है? मेरी जिंदगी में ट्विस्ट है कि जब हमारी बारात आई थी तो हमारा स्टेज गिर गया था और दूल्हा मियाँ भी गिर गए थे। आपकी बारात आई तो क्या गिर गया था आपका? शादी का स्टेज? हाँ, और दूल्हा भी गिर गया था। वो कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हुई? नहीं, वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई। तो वो दूल्हा मियाँ भी गिर गए थे तो फिर हमने दोबारा स्टेज बनवाया था। ओए ओए, फिर उसी दिन हुई थी कि नहीं? नहीं, उसी दिन हो गई थी, दूल्हा को कुछ भी नहीं हुआ था। शुक्र है अल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, ये जिंदगी भर याद रहती है, ये यादें ऐसी होती हैं। मेरी भी माइयों थी, और माइयों पे नहीं जो मुकाबले हो रहे होते हैं एक दूसरे से गाने में, उसमें क्या हुआ जी, मेरी खाला मेरी नंद आपस में मुकाबले करते 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 एकदम मेरी नंद को गिरा दिया मेरी खाला ने, ऐसे एक ठुमका मारा। तो हमारे साथ भी ऐसा ट्विस्ट आया था। जो माइयो थी उसमें एकदम थोड़ी सी, एक वो होता है ना कि ज़रा दोनों ख़ानदानों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि ये क्या हुआ, नंद गिर गई है वो। तो फिर यासिर ने मुझे समझाया, मुझे तो पता नहीं था। उसने कहा हाय भाई, ज़िंदगी तो हमने गुजारनी है। तो हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्विस्ट आते हैं। आइए एक ब्रेक के बाद आप लोग अपने मुझसे ट्विस्ट शेयर करें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़िंदगी में ट्विस्ट ना हो तो क्या ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है प्यारे? और यही छोटी छोटी चीज़ें, यही टर्निंग पॉइंट्स हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम किस मेहनत से या किस रिश्ते को बनाने में हमने कितनी मेहनत की, अपने आप को बनाने में हमने कितनी मेहनत की, और इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र चलता रहता है। यहाँ मैंने आप लोगों से कहा कि आप भी अपने ज़िंदगी के ट्विस्ट हमसे शेयर करें, और अब मैं आपको मौका दे रही हूँ। कौन है मेरे साथ कॉलर? साइमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, निदा साइमा बात कर रही हूँ। जी साइमा, क्या है ज़िंदगी के ट्विस्ट आपके? मेरी जिंदगी का ट्विस्ट बड़ा मजेदार किस्म का है ना। हाँ। जब मेरी शादी होने वाली थी, असल में मेरी शादी का कोई इरादा नहीं था, मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। अच्छा। उनके रिश्ते देख रहे थे तो एक दिन एकदम से उनका रिश्ता आया। हाँ। और मेरी बहन ने इनकार कर दिया कि मैं लड़के वालों के सामने नहीं जाऊँ, कि तो नहीं भाई जाऊंगी। हाँ, भाई ने कहा कि बेटा इज्जत का सवाल है, आप चली जाओ। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक शर्त है, मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक रख कर आऊंगी, 1 मिनट भी नहीं बैठूंगी, आपकी इज्जत के लिए ना, मैं चली जाऊंगी। हाँ। मैं गई। खैर ऐसा हुआ कि वो जो मुझे देखने आए थे और मेरी सास आई थी, उन्होंने मुझे एक ही नजर में पसंद कर लिया। होय होय। और जो है ना, बस वो मेरी बहन का रिश्ता तो वहाँ नहीं हुआ। हाँ। लेकिन वहाँ पर मेरा रिश्ता पक्का हो गया। हालांकि जब मैंने, आपको पता है, जब वो मुझे देखने के लिए आए ना तो बड़ा मुझे तजस्सुस था कि कौन लड़का आ रहा है। मैंने ऊपर से झांका ना। लड़का आया था कि नहीं? नहीं, लड़का नहीं था, लड़का टाइप था। मेरे हस्बैंड मुझसे काफी बड़े थे ना। अच्छा। तो ऐसा था कि उनके ना सर पर भी वाली थी। मैंने कहा यार ये गंजा, मैं इससे शादी करूंगी। भाई कौन लड़का है? मैं नहीं भाई, मैं नहीं करूंगी। मैं तो जा भी नहीं रही थी सामने उनके ना। भाई ने कहा बेटा देख, इज्जत का सवाल है। लेकिन ऐसा हुआ कि वो इतने इंतहाई अखलाक वाले मेरे हस्बैंड
जो कि आज मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी सास बेइंतहा अच्छी, मतलब बहुत अच्छी फैमिली थी। तो वो बेशक मुझे तो उस वक्त देखिए, पसंद इसका नहीं मतलब आया आपको समझ आ गया कि बाल उस वक्त सर पे नहीं हो पसंद या आए नहीं, थे। उस वक्त नहीं आए उस वक्त थे। मुझे नहीं समझ नहीं आए, तो मैंने कहा मैं कभी नहीं करूंगी, मोटा भी नहीं, गंजा भी, काला भी। मैंने भाई मुझे नहीं करनी। भाई ने कहा बेटा सोचो समझो, बहुत अच्छी फैमिली है। मेरे हस्बैंड ने बहरहाल अपने इखलास से मेरे घर वालों का दिल जीता। तो मेरे भाई ने कहा कि बेटा अगर हमारी मर्जी से करनी है तो फिर देख लो, अगर तुम्हें अपनी मर्जी करनी है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं जाहिर सी बात है अपने बड़ों की इज्जत करती थी। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर आप ये समझते हो कि मेरे लिए अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है। तो उनका फैसला सही निकला? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बहुत खुश हूँ। 3 बच्चे, और मेरे बच्चे ना मेरी स्टोरी सुन के बहुत इंजॉय करते हैं, हंसते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है कि तुमने सच बोला। वही तो कहते हैं कि पतले नहीं, हुए कहते हैं ना- हस्बैंड, पतले हुए कि नहीं हुए? हाँ हाँ माशाल्लाह, अब काफी उनका वेट लूज हो गया, बहुत मतलब पहले से बहुत अच्छे हो गए, खुश भी रहते हैं, जाहिर सी बात है। हाँ, जबरदस्त भाई, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मतलब मेरी स्टोरी है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कभी सोचती हूँ ना, हाँ। अच्छा लगता है। ग्रेट, जबरदस्त भाई, क्या बात है। यही होता है ना, आपको नहीं पता होता कि आपके लिए क्या बेहतर है, और खुदा ताला ने आपके लिए सोचा रखा होता है। हम जाते हैं फिजिकल अपीयरेंसेस पे कि लड़की प्यारी हो, खूबसूरत हो, ऐसी हो वैसी हो, लड़का ऐसा हो, गंजा ना हो, ज़्यादा कमाता हो, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपके लिए उस रब ने क्या सोच के रखा होता है। जी मेरे साथ नेक्स्ट कॉलर है शाकरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या है ट्विस्ट आपकी ज़िंदगी का? वालेकुम सलाम निदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी शाकरा, क्या है लाइफ के ट्विस्ट्स? बस निदा क्या बताऊँ, मेरी जो शादी वाले दिन मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, और अच्छा। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि पूरा खानदान हिल गया। मेरी वालदा, हाँ। मेरे भाई वगैरह सब परेशान। एंड बारात वाले दिन जब बारात आ चुकी, तो मेरी सास ने मेरी वालदा के हाथ में एक बड़ी सी लिस्ट थमा दी कि लड़के के साथ बाइक जाएगी तो रुखसती होगी, और भी बहुत सारी चीजें थी कि जो हमारे घर वाले अभी एकदम से अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एकदम से क्या, वैसे भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि मेरे वालिद साहब है नहीं। जो भी शादी के अखराजात थे सब मेरे भाई ने और मेरी वालिदा ने जैसे तैसे करके शादी के अखराजात पूरे करे। हाँ। लेकिन एंड बारात वाले दिन फिर मेरी सास, जो होने वाली सास थी जी, उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी फिर कि ये हमारी डिमांड है, अगर ये करेंगे आप पूरी या एग्री होंगी इस बात पे तो हम रुखसती देंगे। तो हम सब परेशान, क्या करें, लेकिन नहीं हो सकता था। तो हमारे भाई वगैरह सबने सब बड़े बीच में पड़े, उनको समझाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर क्या, बारात वापस जाने लगी तो सब परेशान, मैं तो बेहोश हो गई थी जब मैंने सुना। तो हाँ, मेरी फूफी थी, वो लोग भी शादी में शरीक थे, पूरा खानदान होता है जैसे कि होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मेरी फूफी थी, उनके बेटे ने खुद ही, फूफी ने भी नहीं कहा, उनके बेटे ने खुद ही कहा कि जाने दें अम्मी से हमारी, वो मानी जाने दें आप, बारात को मैं उनसे शादी करूँगा। फिल्मी कहानी? जी बिल्कुल फिल्मी कहानी थी। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं ड्रेसिंग में बैठी हुई थी, मुझे पता ही नहीं। अल्लाह। लेकिन बाहर क्या हो रहा है, फिर मेरी फूफी के बेटे से मेरी शादी हुई, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। वो मुझे इतना खुश रखते हैं, आप यकीन माने, इतना खुश रखते हैं। आज तक मुझे किसी बात का ताना नहीं दिया, कुछ नहीं करा। यार ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है भाई। ओ माय गॉड, जबरदस्त यार। शाकरा, क्या तुमने ट्विस्ट सुना दिया है यार। ऐसे तो वाकई हमने तो फिल्मों में देखा है कि फिल्मों में होता है कि ये शादी मैं करूंगा, उन्हें हम देख रहे होते पगड़ी उतार के रख दी, और ये क्या मतलब लाइक असल जिंदगी से ही एक्चुअली इंस्पायर होकर फिल्में और ड्रामे बनते हैं। जी कौन है मेरे साथ कॉलर? नाइला। अस्सलाम वालेकुम नाइला, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, मैं नाइला बात कर रही हूँ। जी नाइला। मेरी शादी का ट्विस्ट ये था कि मेरी लव मैरिज है। हाँ। और मायू तक सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था। हाँ। मायू वाले दिन मेरी ससुराल की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। हाँ। कि फ्रूट्स के टोकरे नहीं आए प्रॉपर, और ड्राई फ्रूट्स के टोकरे नहीं आए, और ड्रेसेस कम थे, कुछ ड्रेसेस अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इन चीज़ पे उन्होंने इशू क्रिएट किया मायू वाले दिन ही। अच्छा। और मेरी वालदा से उन्होंने मिसबिहेव करना स्टार्ट किया। ओके। तो मायू वाले दिन थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई भी हो गई। अच्छा। हॉल के अंदर, और एकदम से उन्होंने बस खड़े खड़े वहीं पे मना कर दिया कि अब हमें शादी नहीं करनी। हाँ।
तो प्रॉब्लम सबसे पहले ये थी कि मैं कास्ट की नहीं थी उनकी, तो वो भी एक उनको इशू था। और आपकी लव मैरिज हो रही थी? और मेरी लव मैरिज हो रही थी। फिर तो उनको वो भी प्रॉब्लम थी। कुछ नहीं, मैंने काफ़ी समझाया, सब कुछ बोला, रोई धोई, बहुत बीमार भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो समझे नहीं। जो मेरी फियांसे हस्बैंड जो भी थे उस टाइम पे होने वाले, वो समझे नहीं और वो अपनी वालदा की बात में आके उन्होंने सब खत्म कर दिया, वो चले गए। फिर ये कि अब कुछ नहीं, मैं बैठी हुई हूँ खामोश के क्या पता। अभी हुआ है कुछ दिनों पहले? तो हाँ, कुछ दिनों पहले, लॉकडाउन से पहले हुआ है। अच्छा, और अब कोई फोन वोन उनका नहीं आया और कुछ भी नहीं है? अभी कोई नहीं आ रहा। हाँ, बीच में ये हुआ था कि वो जो मेरे फियांसे जो थे उन्होंने मैसेज करके खैरियत मालूम की थी, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया था कि अब कुछ फ़ायदा नहीं, जब उस टाइम पे मुझे छोड़ के चले गए थे। मैंने समझाया अब नहीं करना उससे शादी, अब नहीं करना। जो तुम्हारा हाथ उस वक्त नहीं पकड़ सकता वो ज़िंदगी भर क्या हाथ पकड़ के निभाएगा? अब नहीं करना। अक्लमंद हो अगर तो ये ट्विस्ट जो है ना, ये तुम्हारी आंखें समझो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बचाया है कि इस तरह के लोग बाद में क्या कर सकते थे तुम्हारा हाल। और यार मतलब लाइक होता है ना कि बहुत सारी बच्चियों की शादी हो जाती है और उसके बाद खुल के सामने आती हैं चीज़ें। अब नहीं करना उस जगह शादी। अपने दिल को ये समझाओ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 4 साल से ज़्यादा का था। उसके बाद मनाने के बाद तकरीबन 5-5.5 साल हो गए थे साथ रहते हुए। और फिर फैमिली मानी, फिर शादी हो रही थी। अचानक से उनकी फैमिली को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो भी थी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। ड्रेसेस क्या चीज़ होती है, कुछ भी नहीं होता। आप बाद में भी चेंज करवा सकते हो। तुम सोचो जब तुम उनके घर चली जाओगी, तुम्हारा निकाह हो जाएगा, फिर ऐसी कोई मामलात हुए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो दोज़ख बन जाएगी ना। तो हिम्मत रखो। ये जो ट्विस्ट है ज़िंदगी में, कभी कभार ये अच्छाई के लिए भी होते हैं। आज ये प्रोग्राम हमने इसीलिए किया था कि हम अच्छी बुरी चीज़ें सब जान सकें। और ज़िंदगी स्ट्रेट चलने का नाम नहीं है, उतार चढ़ाव आते हैं और उसी की वजह से इंसान मजबूत बनता है। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है डिफरेंट कंटेंट आपको हमने दिया और आपने रिलेट किया होगा। तो ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी बुरी और अच्छी चीज़ें आती हैं, ये आपको और ज़्यादा कामयाब करती हैं, मजबूत करती हैं। ये सोचिए कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को होगी आपसे मुलाकात। और जाने से पहले याद दिलाती चलूँ, मंडे से एक ज़बरदस्त एडवेंचरस वीक शुरू हो रहा है, जिसमें झगड़े भी होंगे, फसाद भी होंगे, आगे बढ़ने के मौके भी होंगे। हमारे साथ रहिएगा मंडे से पूरे वीक तक। एक ज़बरदस्त जंग छिड़ेगी, एक मुकाबला होगा जिसमें आप करेंगे एंजॉय, क्योंकि जजेस होंगे आप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।